था उस चीज को बिल्ड करना स्टार्ट करें। उसमें आपके पास गैप आएगा बीच में, वो फिल करना आसान हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर। यूजर है ना, कोई भी यूजर हो सकता है, उसका कोई पर्सनल डेटा होगा, लाइक मेरा नाम, मेरा एटीएम कार्ड नंबर, पिन नंबर या एड्रेस। ये मैं पब्लिकली तो नहीं चाहूंगा ना कि वो विजिबल हो, क्योंकि एजेंट के अंदर अगर एक चीज चले गई है वो पब्लिकली हो जाएगी। एक पिक्चर आप खींचती है मोबाइल में, डिलीट कर देती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिलीट हो गई है, वो रिस्टोर हो सकती है, खराब हो भी सकती है, लेकिन रिकवर भी हो सकती है। इसी तरीके से हमारे पास एक टूल दिया गया, टूल दिया गया है कॉन्टेक्स्ट के नाम से, जिसके अंदर हम अपना पर्सनल डेटा सेव कर सके। लाइक सर अमीन वाली एग्जाम्पल कि हमें एक बुकिंग वेबसाइट बनानी है फ्लाइट बुकिंग वाली, तो वो बिना पेमेंट किए हुए फ्लाइट बुकिंग तो नहीं हो सकती ना, तो वो पार्शली आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप कॉन्टेक्ट यूज करोगे, जहाँ पे अपनी पर्सनल डेटा, यूजर नेम, पासवर्ड, एड्रेस, नंबर, एटीएम कार्ड, जो भी आप चाहो वो आप दे दो, ताकि वो अपने पास स्टोर रखेगा। जब हमारे एजेंट जो हमने टूल बनाया होगा वो उसको कॉल करेगा, डेटा लेके आएगा और हमारे हिसाब से फिल कर देगा, खत्म। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त इन भाई ने समझाया। अच्छा, आप लोग को चांस मिला करे तो पहली स्टेज पे आ जाया करे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो हम लोग पहले तो कॉन्टेक्स्ट समझ लिया। सिंपली कॉन्टेक्स्ट के दो टाइप्स होते हैं, एलएलएम कॉन्टेक्स्ट और लोकल कॉन्टेक्स्ट, वो आप लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग आज के हमारे टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। अच्छा, पहले हम लोग किस तरह से एजेंट को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, कोई बताएगा? हार्ड कोडेड। सिंपल हम एक काम करते हैं, एक एजेंट बनाते हैं, हेलो एजेंट। अच्छा, इसमें क्या क्या पास करवाते हैं? नेम रिक्वायर्ड है या नहीं है? रिक्वायर्ड है। इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। नेम देते हैं हेलो एजेंट, हेलो। इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई आप हेल्पफुल असिस्टेंट हो। आप है ना, देखिए इंस्ट्रक्शंस आप प्रोवाइड करेंगे तो उसका पर्सोना अच्छे से डिफाइन होगा और आपका एजेंट अच्छे से वर्क कर पाएगा। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, वो इंशाल्लाह हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। पर्सोना डिफाइन करना, हमारे एजेंट की प्रोग्रेस, जो उसका वर्क करने का वो तरीका होता है, वो अच्छे से वो कर देता है। यस, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, सही। और हम इसको रन कैसे करें, आप लोग साथ साथ इनपुट देते जाए, ऐसा लग रहा है मैं अकेले पढ़ रही हूँ। रिजल्ट रन करने के लिए कौन सी क्लास होती है? रनर। कौन सा वाला मेथड यूज करें फिलहाल? चलिए रन सिंक करते। रन सिंक में हमें क्या क्या पास करना होता है? क्या? स्टार्टिंग एजेंट और इनपुट, यूजर इनपुट। स्टार्टिंग एजेंट हमने पास कर दिया। देन यूजर इनपुट हम क्या करवाएं? इनपुट, सॉरी, इनपुट में हम क्या पास करवाएं? इंस्ट्रक्शंस। हाँ, सिंपली। एंड क्योंकि मैं थर्ड पार्टी एलएलएम यूज कर रही हूँ तो क्या और क्या आएगा? कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी कर ली थी, तो डायरेक्ट हम पास करते हैं। अच्छा, इसको फाइल को सेट करना होगा, डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन उसमें किया गया है। फाइल का नेम दे देते हैं ताकि तो यार, इस पे ध्यान अच्छा, दो। और क्या क्या हम इसको
प्रिंट रन करवाने के लिए क्या क्या चाहिए? उसको क्या करे? प्रिंट करे, रिजल्ट को प्रिंट करे, खाली रिजल्ट को या इसके साथ कुछ और? फाइनल आउटपुट। सही। इसको हमें फंक्शन बना के इसको वहीं पे काम करवाएं। इसमें किसी को कोड में कोई मसला, कोई परेशानी, कुछ भी? कोड क्लियर है? चलो अब इसको रन करवाते हैं। यूवी रन फाइल का नाम। अब ये देखते हैं कि क्या आउटपुट देता है। आपके अकॉर्डिंग तो कोड में कोई मसला नहीं था। अच्छा, ये मैंने शायद वर्बोस की सेटिंग ऑन की हुई है। ये वाली फिलहाल हटा देते ताकि आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो। दोबारा से इसको रन करवा के चेक करते CLS देन रन की दोबारा कमांड। इंस्टॉल कर रही है भाई। अच्छा, हमारे पास आंसर आ चुका है। अच्छा, एक और चीज, ये वाली इंस्ट्रक्शंस कौन सी थी? ये डायनामिक थी, स्टैटिक थी। अब मैं बोलती हूँ कि मुझे इसको अपने यूजर के अकॉर्डिंग, कि कोई भी यूजर आए वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करे। लाइक जैसे हमारे पास अगर हम कहें तो एक स्मार्ट एजेंट हो कि वो उसी तरीके से बिहेव करे कि जो यूजर हो। इज दैट क्लियर? यस। अच्छा, किसको? सही। अच्छा, मैं सबको क्वेश्चन करेंगे ताकि मुझे डेटा आ जाए। चलिए, कोई बात नहीं। एक सवाल है, आपने भी लिखा यूवी रन OpenAI SDK लिखा था जी। हमने डायनेमिक इंस्ट्रक्शन .py क्यों नहीं लिखा उसकी जगह? क्योंकि हम तो इसमें कोड कर रहे हैं ना। वो जस्ट आपका वे है, मैं कर सकते हैं ना? हाँ, इसका कोई मसला नहीं, वो मैं अपने मेरी प्रैक्टिस हो गई है इसलिए। अच्छा, डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस में दोबारा रिपीट करवाती हूँ। अब तक हमने जो कोडिंग करी इसमें किसी को कोई मसला? सबको समझ आए ये वाली कोडिंग? कि हम तो ये पहले से बचपन से करते आ रहे हैं, कोडिंग के बचपन से। अब इसको हम चाहते हैं कि अब ये हमारा एजेंट इस टाइप का बिहेव करे कि जो भी यूजर हो वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करे। लाइक जैसे कोई भी नेम का यूजर आए, आयशा हो गई, हिफ्जा हो गई, अलीबा हो गई, सबा हो गई, कोई भी यूजर जिस नेम का है वो उसको उसके नेम से गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग करे। सही, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस जी, सही। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में किसी का कोई मसला, कोई भी क्वेश्चन हो वो हैंड रेज कर ले डायरेक्ट, ताकि हमारे पास डेटा आ जाए कि मे भी कहीं ना कहीं आप लोग स्टक हो रहे हो। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है तो हम सवाल कर ले। इस वक्त तो फॉर्मूला पे पढ़ेंगे। होल्ड ऑन योर, नहीं मैं ऑब्जर्वेशन डोंट। अच्छा चलो, हम लोग स्टैटिक पे मैं ये देती हूँ इंस्ट्रक्शंस के सिंपल यही है कि आप स्टैटिक में एक एना स्ट्रिंग पास कर दो, उसमें कुछ भी वैल्यू आ ही नहीं रही। लाइक जैसे ऑलवेज बी सही। अब क्या जरूरी है कि हर बार अगर कोई भी यूजर नेम हो वो आयशा नेम की आए?
कोई दूसरा भी नेम हो सकता है ना, सबका नेम तो आयशा नहीं हो सकता। अच्छा, अब अभी मैं इसको थोड़ी इंस्ट्रक्शंस क्या दूं कि ये मुझे ना मतलब आंसर पता चले। इंस्ट्रक्शन इनपुट क्या दूं? सॉरी, यूजर इन्फो, व्हाट इज योर यूजर मैं अपना नाम कुछ और बताता हूँ। माय नेम इज, नहीं वो तो मैं इसको एग्जाम्पल देख के करते ना। माय नेम इज आमना, चलिए शर्मीन कर लेते हैं। सही, अब इसको चला के देखते हैं कि भाई ये अपने इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग बिहेव करना है या फिर ये यूजर इनपुट के अकॉर्डिंग बिहेव करना है। फिलहाल तो मैंने इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि ऑलवेज नीड आयशा, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जितनी अच्छी होगी आपके एजेंट का रिप्लाई उतना अच्छा आएगा। इसको हम चला के देख लेते कि अब क्या करता है ये। ओ, इसने क्या किया? इसने यूजर इनपुट के अकॉर्डिंग ही, इसने यूजर इनपुट के अकॉर्डिंग जवाब तो दिया, पर इसने ये दावा किया है कि मैं आयशा हूँ। मीन्स वो एजेंट ने अपना ही नाम आयशा रख दिया। हम लोग इसकी टाइप कुछ और देते, मतलब कोई इसकी इंस्ट्रक्शंस आप लोग कोई तो सजेस्ट करो। You must only greet Aisha, otherwise behave rudely. सही? वो गार्ड रेल में चला जाएगा। नहीं, वो एग्जाम्पल है ना, सिंपल लगते ताकि उनको समझ आए। You must greet Aisha name user, otherwise behave rudely. मेरा चलिए ख्याल इसको से दोबारा चला के देखते हैं। नहीं चलेगा, ट्रिप फायर हो जाए। आई थिंक सो। नहीं, उसकी अपनी है वो जेमिनाई देखते हैं कि अब इसका आंसर क्या आता है। लगा है। उससे फिर भी मेरी बात नहीं मानी। अदरवाइज मस्ट बिहेव रूडली। इसको चला के देख लेते हैं। देखा, अब इसने क्या आंसर दे दिया? शमीन, but I am programmed to only greet Aisha, तो ये therefore क्या I हुआ, cannot. हमारे पास नुकसान क्या हुआ कि भाई ये एजेंट तो सिर्फ आयशा नेम के यूजर को ग्रीट करने के लिए बना हुआ है, और हमारे पास अगर कोई दूसरे नेम का यूजर आया तो वो उसको ग्रीट ही नहीं कर रहा। ये हमारे पास आया ना इसका ड्रॉबैक। प्रॉब्लम सबको समझ आई? सबको, लास्ट वालों को भी? अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज कर ले। और आगे आगे पूछ ले। किसी ने बोला नहीं आई, कोई तो हैंड रेज तो प्रॉपर करे काइंडली कि हमें थोड़ा डेटा मिल जाए। सबको क्लियर है? हमारे पास प्रॉब्लम आ गई कि भाई अगर हम लोग स्टैटिक में इसको बोल रहे कि आयशा नेम के यूजर को ऑलवेज है ना रीडिंग करो, तो वो उसी को कर रहे हैं। अगर हमारे पास दूसरे नेम की यूजर आ रही है तो वो उसको माफी मांग रहे कि भाई मैं तो सिर्फ आयशा नेम के यूजर के लिए प्रोग्राम हुआ। प्रॉब्लम समझ आ गई? यस। अब इसके सॉल्यूशन की पूरी स्टडी के सिंपल हम लोग स्ट्रीम में हमारी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। सही? डायनामिक, पहले हम लोग समस्या जानेंगे फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। हमारा प्रॉब्लम हमने जान लिया कि भाई स्टैटिक उसमें इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास क्या ड्रॉबैक आ रहा है कि एक ही नेम को यूजर वो रीडिंग कर रहा है, बाकी अगर दूसरा नेम आ रहा है तो वो उससे माफी मांग रहा है और वो अलग तरीके से एक्ट कर रहा है। ये थी हमारे पास प्रॉब्लम। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हमने क्या किया, हमें पता है कि हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, तो हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं
क्लास बनाते हैं, क्लास कौन कौन सी बना सकते हैं? कोई भी एक तो डेटा क्लास बना सकते हैं और एक आइडेंटिटी बना सकते हैं और बाकी देख लीजिएगा। तो यूजर इन्फो के नेम की क्लास बनाई, आइडेंटिक्स बना लेते हैं, बेस मॉडल, आइडेंटिटी से बनाते बेस मॉडल, बेस मॉडल, इसमें हमने पास किया सही। फिर हमने इसमें यूजर नेम यूजर का नेम, एक एट्रीब्यूट या वो पास कर दिया। यूजर नेम, इसे बेस मॉडल ऊपर कहाँ पे लिखा हुआ है? बेस जी बेस मॉडल ऊपर कहाँ पे लिखा हुआ है? रिपोर्ट किया हुआ जी रिपोर्ट, बेस मॉडल आपने जो लिखा है ना, ये ऊपर कहाँ पे लिखा हुआ था? अच्छा, ये पाइडेंटिक से मंगवाया मैंने यूजर, ये होगा पाइडेंटिक फ्रॉम पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल, सही। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन था? हम लोग ना आइडेंटिटी की क्लास इसलिए बनाते हैं ताकि डेटा वैलिडेशन हो। अगर हमारे पास वैल्यू नहीं हो तो वो एरर थ्रो करते हैं, वो स्ट्रिक्टली इसको वैलिडेट करता है। पाइथन में हमने पढ़ा था, सही। हमने यहाँ पे इसके रीड के बाय यूजर क्लास बनाई यूजर इन्फो के नेम से, उसमें हमने दिया यूजर नेम। अब हम बनाते हैं डायनामिक इंस्ट्रक्शंस का एक फंक्शन जिसका नेम रखते हैं, पहले फंक्शन बनाया यूजर डेटा, इसमें क्या क्या पास करवाएंगे? यूजर नेम, कॉन्टेक्स्ट की टाइप क्या होगी? रन कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट रैपर, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, इसमें हम क्या पास कर देंगे? हमारे यूजर इन्फो, सही। और साथ ही हम क्या पास करेंगे? एजेंट, अब हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं दोबारा यूजर इन्फो नहीं करेंगे पास? डायनेमिक वैल्यू के साथ। अभी जब यहाँ तक सबको क्लियर है? तो हम बता देंगे आइडेंटिक में हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सी क्लास बनाई, हमारे कॉन्टेक्स्ट के लिए सिंपल सी क्लास बनाई, उसमें हमने यूजर नेम पास करवा दिया और क्या इसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग, सही। फिर हम हमारा डायनामिक इंस्ट्रक्शन के लिए एक फंक्शन बना रहे। अच्छा, ये शायद इम्पोर्ट हुई, हो जाएगा, होने वाला यहाँ से उधर उधर चला गया था। इसको रिटर्न करवा लेते हैं कि एफ स्ट्रिंग के साथ यू मस्ट रीड, डायनामिकली हमने वैल्यू पास करी कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्ट, क्योंकि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में कॉन्टेक्स्ट डॉट नेम डॉट नेम, यूजर नेम, हाँ वही कोई वाला है, कोई वाला है। सही। हमने सिंपली इसको सिंपल लेते हैं यू मस्ट रीड, इतना क्लियर है? यस, अब हम जो स्टैटिक इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि भाई आप आयशा को ब्रीदिंग करो, अब क्या करेंगे? अब बताएं क्या करेंगे? ये फंक्शन पास कर देंगे। अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट की क्लास पास करेंगे या वो जो हमने फंक्शन बनाया वो पास करेंगे? क्या सही, पहले देख लेते हैं, आप लोग की बात को मानते हैं। एजेंट के बराबर में। अब क्या ये चल जाएगा? चलेगा? इंस्ट्रक्शन इसको नहीं तो आपने हार्ड कोड कर दिया। ये हार्ड कोड नहीं है, ये डायनामिकली है कि वो जो भी यूजर होगा वो उसके उस यूजर नेम के उसको ग्रीट करेगा। अब ये स्पेसिफिकली आयशा को ग्रीट करेगा या वो जो दूसरे यूजर नेम आएंगे उसको भी ग्रीट करेगा? अच्छा, इसमें क्या ये अब कोड क्लियर है या फिर इसमें कुछ और एडिशन तो होगी? बताएं, कोड को ध्यान से देखें, पढ़ें और इस पर बताएं क्या ये कोड कंप्लीट है? क्यों? मुझे तो कंप्लीट लग रहा है। यू मीन कि हमने कॉन्टेक्स्ट पास नहीं किया? यूजर इन्फो के नेम से हम इसका इंस्टेंस बनाते हैं क्योंकि हमने ऊपर क्लास बनाई थी।
इसमें हमने क्लास को कॉल करना है। इसमें क्या क्या पास करवाना है, क्या क्या पास करवाना है? नेम, पासवर्ड नेम, यूजर नेम। जो कि है फॉर एग्जाम्पल अब कुछ और लेते हैं, शर्मीन लेते हैं, मुझे इसकी उनका नेम याद हो गया। अच्छा, अब इसको यूजर इनपुट में खाली लिखते हैं हाय। अब देखते हैं ये कैसे बिहेव करता है। आपको क्या लगता है ये कैसे बिहेव करेगा? रीडिंग करेगा या नहीं करेगा? करेगा। चलिए देख लेते हैं। कॉन्टेक्ट बढ़ा हुआ है। एरर क्या एरर दिया है? रन कॉन्टेक्ट के अंदर एरर दिया है, वहाँ कॉन्टेक्ट बात करेंगे। अच्छा बताए गलती कहाँ हुई? रनर कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट यूजर नेम में सेल्फ नहीं लगा हुआ। क्या सेल्फ बताए कहाँ गलती हाँ सही हुई? कह रहे हो, सेल्फ नहीं लगा हुआ। किसको पास नहीं किया रनर में बात करेंगे। बताए? क्लास को कौन सी क्लास को? रनर की क्लास में कॉन्टेक्स्ट पास नहीं किया, रिजल्ट को कॉन्टेक्स्ट में हमने कॉन्टेक्स्ट किस नेम से बनाया था? यूजर इन्फो। जो हमारा कॉन्टेक्स्ट की क्लास थी हमने इसका इंस्टेंस बनाया था, उसमें हमारी यूजर की इंफॉर्मेशन डाली थी, यूजर नेम शर्मीन। क्या कोड चल जाएगा? यस, चलना चाहिए। देख लेते हैं कि चलेगा या फिर दोबारा एरर थ्रो करेगा। देखते हैं अब। पूरा कोड एक साथ नहीं आया ना, वही ना, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा। मैंने तो उसमें इनपुट में सिर्फ हाय लिखा था, उसने शर्मीन कैसे मुझे दिया? ठीक हो गया, डायनामिकली आ रहा है। किसकी वजह से? यूजर इन्फो में नेम पास यूजर किया। इन्फो की वजह से। वो तो मैंने सिर्फ यूजर की इंफॉर्मेशन पास की ना, मैंने तो उसमें कहीं लिखा ही नहीं था कि इसको मतलब जबरदस्ती इसको रीड करो। तो ये कहाँ हो रहा है, ये चीज कहाँ अप्लाई हुई? यूजर इन्फो में जो आपने पास किया है शर्मीन। यूजर इन्फो तो मैंने यूजर इन्फो का डेटा पास किया है, असल चीज कहाँ हो रही है? फंक्शन रनर में हमारी इंस्ट्रक्शंस में। इंस्ट्रक्शन क्योंकि मैंने डायनामिकली इसको बोला है कि भाई आपको लाजमी जो भी यूजर नेम आए उसको रीड करना है। सही, ये थी हमारी डायनामिक इंस्ट्रक्शंस। अच्छा जी, एजेंट का ऊपर दिखाएगा जहाँ आपने पास किया है इंस्ट्रक्शंस के नीचे। नहीं, हाँ बस ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन इक्वल्स टू यूजर डेटा। अच्छा अब किसी को कोई भी क्लियर नहीं हुआ वो हैंडल कर ले कि हमने बहुत सिंपल सी बेसिक सी एग्जांपल यूज की थी। यहाँ से मेल साइड या फीमेल साइड किसी को कोई क्लियर ना हुआ हो। मैडम मल्टीपल यूजर रखे इसमें, मल्टीपल यूजर नेम रख सकते हैं। मल्टीपल यूजर नेम रख सकते हैं, वो तो हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग स्टेटिकली पास कर रहे हैं ना, अगर हमारे पास डेटाबेस में आए तो हम लोग कोई फंक्शनैलिटी लगा सकते हैं। फंक्शनैलिटी लगाएगी तो ये हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बोल लेते हैं, अब मेल साइड से किसी को बोलते हैं बिस्किट लाऊं, निकालूं, यूजर नेम चेंज राउंड करते टू हैं। फाइट। मुझे आप लोग कैसे किसी का मेल याद, यूजर नेम ना हुआ। अच्छा ये एरर थ्रो करेगा, देखते हैं क्या पता नहीं भी करे। इसको हम रखते हैं, उसका पास ही नहीं करते, या फिर एक काम करते हैं कि यूजर इन्फो को हम नल पास करते हैं, इसकी डेटा टाइप हम लोग चेंज कर देते हैं। अब इसको चला के देखते हैं कि ये रन करेगा या नहीं। अच्छा इसने बहुत जबरदस्त एग्जांपल बताए, पेपर में काम आएगी। चलेगा ये कोड? कोड तो चल जाएगा, इसमें यूजर नेम नहीं आएगा। अच्छा नहीं, ये दौड़ते दौड़ते एरर दे गया। खैर इसने क्या एरर थ्रो किया? वैलिडेशन एरर। जैसा कि मैंने बताया था कि हम कॉन्टेक्स्ट पास करने के लिए कौन सी क्लास यूज करते हैं? पाइडेंटिटी की, जो कि हमें डेटा वैलिडेशन की सर्विस मतलब प्रोवाइड करता है, हमें फैसिलिटेट करता है, ताकि अगर इन केस हमारे पास इंफॉर्मेशन डेटा पास ना हुआ हो तो वो एरर थ्रो कर दे या फिर डेटा
किसी और टाइप का पास हो तब भी वैलिडेशन एरर थ्रो कर दे। क्योंकि हमने तो स्ट्रिंग टाइप बताई थी ना। जी, क्योंकि हमने यहाँ पे अच्छा कोई बताएगा यहाँ पे एरर क्यों हम थ्रो कर रहे, ये एरर क्यों थ्रो कर रहा है? राइट करने दीजिए। अच्छा एक काम करते हैं कि इसको एक ऐसे ही देखते हैं, स्ट्रिंग में नहीं, एक देखते हैं ना कि एरर थ्रो करेगा कि नहीं, करेगा। देखते हैं। कर रहे हैं। अब हम नेम कुछ और चेंज करते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि आयशा और शर्मीन को हेलो बोल रहा और किसी को नहीं बोल रहा। अब कौन सा नेम रखते हैं? ऐसा कोई बोल रहा था। चला गया। अब वो क्या करेगा? ऐसा को वो रीडिंग कर देगा, क्या पता नहीं भी करे। इससे क्या किया? अच्छा डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर ले। जी 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 बोलो। हमारी जो क्लास नहीं चल रहा ना, बोर्ड सारे नहीं दिखाए ना क्लास में, उसकी वजह से वो इम्पोर्टेंट। अच्छा देखिए फिलहाल तो हमारे पास ना ये स्ट्रेटेजी लिखने की वजह, ना ही हमारे पास एपीआई से रियल टाइम डेटा आ रहा है, ना ही ये डेटाबेस से कनेक्ट है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल हमने पास किए, बट ये अच्छा ये इसको आप स्ट्रेटेजी कंसीडर ना करें फिलहाल। ये देखें यहाँ पे ये डायनामिकली डिसीजन मेकिंग कर रहा है कि जो भी नेम का यूजर है उसको रीडिंग कर रहा है। सही। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल रियल टाइम का डेटा आ रहा होता, या डेटाबेस से हमारे पास डेटा आ रहा होता तो उसकी कोडिंग कुछ और होती। फिलहाल हमारे पास डेटा नहीं है तो हमने सिंपली यूजर नेम करके इसको नेम डिफाइन कर दिया। और किसी का कोई क्वेश्चन? हम इसमें डिफॉल्ट वैल्यू भी लगा सकते हैं, वो आपने पाइडेंटिक से पढ़ ली थी। जी मिस सर उसमें वॉइस भी है और वो वॉइस नहीं है ना जो क्लास में पढ़ाया अपनी। अच्छा जो क्लास में पढ़ाया वो आपने ये बोला कि ये जो हमारा एजेंट है वो यूजर नेम के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा है। ऐसे ही लिखी है कि क्लास जो आ रही हो हमने ना पढ़ाई, जो मार्कडाउन और प्रॉब्लम रहती है वो भी और वो जो एडवांस और वो सब पढ़ाएंगे। अच्छा सही। वैलिडेशन एरर देखें, हम अपने एजेंट को जो कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं वो क्या करते हैं कि एक हम पाइडेंटिटी की क्लास बनाते हैं जो कि पाइथन का कॉन्सेप्ट था, वो हमने पढ़ा भी था। अगर इसमें हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि यूजर नेम स्ट्रिंग की टाइप का हो और हम इसको यूजर नेम नन टाइप का पास करें तो वो वैलिडेशन एरर थ्रो करेगा। तो सारे गए क्लियर? नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। नहीं चल रहा भाई, ये वाला नहीं, वो जो हमारे ग्रुप का हाँ पर कहाँ है? अरे हमारा ग्रुप नहीं नहीं ना वैसे आगे मुझे ये टॉपिक अस्सलामुअलैकुम। क्या है भाई, इतनी खामोशी क्यों दी है? लड़कियां बैठी हुई। 10
ग्राउंड पर जरूर था, लेकिन मेरे हाथ में कोई डंडा वगैरह नहीं था और मैं तो यहाँ पर था। मतलब हर बात में कसूर मेरा। यस सर। सही है भाई। सर मौका नहीं दे सकते ना आपको, हैं? मौका नहीं दे सकते ना आपको। अच्छा जी, डायनेमिक इंस्ट्रक्शन समझ आ गया? यस सर, आगे बढ़े। सिंपल है भाई। हम अभी तक एजेंट को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, हाँ या ना? यस सर। एक्टिव हो जाओ, यस सर। हाँ या ना? ठीक है। कैसे दे रहे थे? हार्ड कोडेड स्ट्रिंग। लेकिन कल को आपके पास पहला सिनेरियो आए कि आप एजेंट को यूजर बेस, मतलब ये चाहते हैं कि भाई आपका यूजर जो है उसे की तरह आप उसको डिफाइन करें, मतलब जैसा मेहमान वैसी मानने वाला। अगर आपका यूजर प्रीमियम है तो आप चाहते हो कि एजेंट थोड़ा अच्छे से बिहेव करे या वो थोड़ा एडवांस लेवल पर बुझा करे। अगर नॉर्मल यूजर है तो उसके लिए सिंपल काम है। सिमिलर भाई, आप कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें ये होता है, आपने कभी मेंबरशिप, पता है भाई कि कुछ लोग होते हैं मेंबर्स होते हैं, उनके पास ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं, किसी के पास कम होती हैं। सिमिलरली यहाँ यही कॉन्सेप्ट है, अगर आपका एजेंट जो है वो डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, मतलब एक ही एजेंट होगा, एजेंट सेम होगा, ठीक है। अब सीधी बात है भाई, आप अपने आप को देखो ना, आप अपने दोस्तों से बात करते होंगे तो आप अलग तरीके से बात करते हैं, हाँ या ना? अपने घर में बात करते होंगे तो अलग तरीके से, टीचर से बात करते होंगे तो अलग तरीके। बंदा एक ही है, लेकिन उसके जो वर्जन है वो कितने सारे हैं? बिहेवियर बहुत सारे हैं उसके, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्लोनिंग, अच्छा अभी तो खोला था। क्लोनिंग के नेम से किसी को कोई मीनिंग समझ आ रही है? एजेंट क्लोनिंग कि सिंपली हम क्या करते हैं कि नॉर्मल क्लोनिंग के बगैर वाली हम दुनिया में देखते हैं। सही, क्या करते हैं कि हम हर बार हर कोई स्पेशलाइज एजेंट बनाने के लिए हम बार बार उसका नेम डिफाइन करते हैं, एजेंट की क्लास डिफाइन करते हैं, बार बार हम कोडिंग करते जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हेडेक हो जाता है। सही, अब क्लोनिंग ने हमारी दुनिया ऐसे आसान की कि भाई क्लोनिंग बोलता है कि एक तरह से कि आप बेस एजेंट बना दे सिंपल, जिसका नेम हो और इंस्ट्रक्शंस हो, फिर आप उस एजेंट को क्लोन करते जाए और अपने स्पेशलाइज एजेंट बनाते जाए। अगर कि भाई ये यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में दी हुई है कि बाय यूजिंग क्लोन मेथड ऑन एन एजेंट यू कैन डुप्लीकेट एन एजेंट एंड ऑप्शनली चेंज एनी प्रॉपर्टीज यू लाइक। सिंपली हम एक बेस एजेंट बना ले, अब हमें जब भी स्पेशलाइज एजेंट बनाने की नीड हो, क्या करें, उस बेस एजेंट को यूटिलाइज करते जाएंगे। सही, फॉर एग्जाम्पल एक बेस एजेंट हमारे पास बना हुआ है जिसका नेम है, इंस्ट्रक्शन है, और हमें एक स्पेशलाइज एजेंट बनाना है। कौन सा? कोई भी एग्जांपल दे। पायरेट एंड रोबोट जी, पायरेट एंड रोबोट दी एग्जांपल। अच्छा सही, यहाँ पे क्या है कि एक हमारे पास बेस एजेंट बना हुआ है, इसको लेट्स सपोज ये बेस एजेंट है जिसका नेम है पायरेट, एग्जांपल है यू लाइक अ पायरेट, और इसमें कुछ हमने मॉडल डिफाइन किया हुआ है। अब हमें एक हमारा रोबोट का स्पेशलाइज एजेंट बनाना है, तो हम क्या करें, दोबारा से कोडिंग करें या नहीं? डॉट अच्छा, कोडिंग में क्या होगा, सिंपली डॉट क्लोन लगा देंगे। रोबोट एजेंट का नेम हमने लिखा, फिर पायरेट करके जो हमारा बेस एजेंट था, पायरेट एजेंट करके डॉट क्लोन का मेथड हमने लगा दिया। अब ये क्या करेगा कि इसके जो भी नेम होंगे, जो भी चीजें, वो पूरा क्लोन करके हमारे पास ला देगा। क्या हम उसको आप चेंज कर सकते हैं हमारे केस के अकॉर्डिंग? कर सकते हैं। नेम, इसके नेम वगैरह इंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं आफ्टर क्लोनिंग। अच्छा, आपको डीप कॉपी और शैलो कॉपी में डिफरेंस पता है?
कराती तो अच्छा, तो हमारे पास सिंपली हमने क्या किया कि हमारे बेस एजेंट से हमने एक हमारा रोबोट स्पेशलाइज एजेंट बना दिया। किसकी मदद से? डॉट क्लोन। अब हम जो पहले वो होते ना कि ट्रेडिशनली हम लोग कोडिंग कर रहे थे, वो हमारी चीज आसान हो गई। हमने डॉट क्लोन का मेथड लगाया और उसमें नेम में हमने अपने हिसाब से इसको रोबोट पास कर दिया। बेस में क्या था? पायरेट था। यहाँ पे क्या है? रोबोट। और इंस्ट्रक्शंस में भी हमने हमारे केस के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया कि राइट लाइक अ रोबोट। अब क्या इसकी इंस्ट्रक्शंस पहले वाली रहेंगे या ओवरराइट हो गई? ओवरराइट। अच्छा, मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या ये शैलो कॉपी है या डीप कॉपी है? शैलो कॉपी। डीप वाले कितने? शैलो शैलो वाले फायदे मिलेंगे। अच्छा, शैलो कॉपी होती क्या, डिफाइन करेंगे? कंप्लीट कॉपी, मेमोरी नेम जो है उसका जो मेन उसमें चेंजेस नहीं होती, जस्ट कॉपी होती है उसकी वो। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि शैलो कॉपी में अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करूँ तो क्या मेन वाले पे बेस में होगी? नहीं। और डीप कॉपी में? दोनों में चेंजेस हो जाएंगे। सही। अच्छा देखिए, शैलो और डीप कॉपी का कौन सा हमारा टाइप स्क्रिप्ट वाला था? वेल, पाइथन पढ़ी है या वो भी नहीं पढ़ी? जब मैं मौजूद हूँ तो बोल दिया। शैलो कॉपी और डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा। शैलो कॉपी क्या होती है? बस सिंपल। कॉपी का मतलब क्या है? आपका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, आपने उसकी एक कॉपी बनाई, नकल बना ली। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। अब हमारे पास कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, वैल्यूज होती हैं, पास बाय वैल्यू। क्या होती हैं? पास बाय वैल्यू। हमने म्यूटेबल इम्यूटेबल पढ़ा था। यस। म्यूटेबल क्या होती है? जो कि चेंज हो जाए, लाइक लिस्ट हो गई या डिक्शनरी हो गई, ठीक है। और इम्यूटेबल चेंज नहीं हो सकती। तो हमारे पास जब भी कोई कॉपी करते हैं हम, तो जो वैल्यूज हमारे पास रेफरेंस के जरिए पास होती है ना, वो सेम रेफरेंस की कॉपी होता है। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट ए बनाया और उसको कॉपी किया, ऑब्जेक्ट बी को जो है ऑब्जेक्ट ए बनाया और ऑब्जेक्ट बी जो है वो ऑब्जेक्ट ए का कॉपी है, yes. तो उसके अंदर जो लिस्ट एंड डिक्शनरी होंगी वो नई बनकर नहीं जाएंगी, वो वही रेफरेंस वाली जाएंगी, yes. तो क्या होगा कि जब मैं इसे ऑब्जेक्ट बी वाले को चेंज करूंगा, लिस्ट को मैं अपडेट करूंगा, तो उससे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट ए वाला भी अपडेट हो जाएगा। इसे कहते हैं शैलो कॉपी। शैलो कॉपी में ये होता है कि आपकी जो इम्यूटेबल वैल्यूज होती हैं, लाइक आपके नंबर्स हो गए, आपके स्ट्रिंग हो गई, बूलियन हो गई, ये सारी वैल्यूज आपकी कॉपी हो जाती हैं। लेकिन जो आपकी जो म्यूटेबल चीजें होती हैं, लाइक नेस्टेड चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट हो गया, नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो गया या फिर लिस्ट हो गया, वो सारी कॉपी नहीं होती, वो सेम रेफरेंस पास होती है। जबकि डीप कॉपी में क्या होता है कि उनकी भी कॉपी बन जाती है, उनकी भी कॉपी बन जाती है। मतलब ये समझे डीप कॉपी फुली एक फोटो कॉपी है। उससे दूसरा ऑब्जेक्ट जब बन गया तो अब दूसरे ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस करें, उसका ताल्लुक पहले वाले से नहीं है। क्लियर है? अभी यहाँ पर क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, कॉपी का। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर एजेंट में भी है। क्या है? एजेंट में भी क्लोन का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हमारे पास एजेंट एसडीके ने एक हमें फीचर दिया है क्लोन का, और वो यही तरीका है। वो कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कोई एजेंट बनाते हैं, ठीक है, जो कि सिमिलर फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर फीचर्स के उनकी एक या दो प्रॉपर्टीज आपको चेंज करनी है। फॉर सपोज आपने एक एजेंट बनाया पाइथन का, एक एजेंट बनाया नेक्स्ट.जेएस का, या ये समझे एक बनाया स्टोरी एजेंट बनाया, एक उसको वैलिडेटर एजेंट बनाया। अब आप चाह रहे हैं कि जो स्टोरी एजेंट हो उसकी सारी चीजें सेम हो, बस वो मॉडल जो है मेरा वो थोड़ा अच्छा वाला इस्तेमाल कर रहा हो। क्या कर रहा हो? अच्छा वाला इस्तेमाल कर रहा हो। जबकि मेरा नॉर्मल एजेंट जो है
वो मेरा मॉडल नॉर्मल वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि दोनों की सारी प्रॉपर्टीज तकरीबन सेम होगी। ठीक है, हो सकता है आपको दो एजेंट है, एक में मॉडल अच्छा वाला इस्तेमाल हो रहा है, एक के मॉडल नॉर्मल वाला, आप दोनों को टेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप चाह रहे हैं किसका मेरे पास, या ये भी छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, आपके पास दो एजेंट है, सेम काम कर रहे हैं, दोनों स्टोरी एजेंट है। क्या है? स्टोरी एजेंट है। अब एक जो स्टोरी एजेंट है वो जेमिनी की इस्तेमाल कर रहा है। क्या इस्तेमाल कर रहा है? जेमिनी का मॉडल। एक इस्तेमाल कर रहा है ओपन एआई का मॉडल। दोनों सेम है, दोनों के अंदर मॉडल डिफरेंट है। हमें चेक करना है कौन सा अच्छा काम कर रहा है। अब बजाय इसके बार बार इनको बनाओ, मैंने क्या किया, एक बनाया एजेंट और दोनों को उससे कॉपी कर दिया। ये एग्जांपल दे रहा हूं, इससे बेहतर तरीके भी हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आपने एक एजेंट बनाया। अब इन्होंने यहाँ पर एजेंट के अंदर हमें एक मेथड प्रोवाइड किया हुआ क्लोन का। क्या प्रोवाइड किया? क्लोन का, जिसके जरिए मैं अपने एग्जिस्टिंग एजेंट का क्लोन मतलब कॉपी बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों ही कॉपी बनाऊंगा और एडिशनल क्या बता रहा है, क्लोन करने के बाद आपकी जो सारी जो पुरानी एजेंट की चीजें होंगी वो एज इट इज आ जाएंगी, वो एज इट इज आ जाएंगी। इसके अलावा आप कुछ चीजें अपडेट भी कर सकते हो, कुछ चीजें अपडेट कर सकते हो। लाइक जब मैंने क्लोन किया, मैं सिंपल क्लोन करूंगा तो वो एग्जैक्ट क्लोन हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इसमें कुछ चीजें चेंज कर दूं, तो आप क्या करोगे, उसकी की दोगे और उसके आगे उसकी वैल्यू देंगे। क्लियर है? जहां पर एग्जांपल दी गई है पायरेट एजेंट, क्या दी गई है? पायरेट एजेंट। इसने क्या एजेंट पायरेट है, इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह मॉडल वगैरह सेम है। इसने रोबोट एजेंट बनाया जो कि पायरेट का क्या है? क्लोन है। क्या है? क्लोन है। उसमें उसने नेम एंड इंस्ट्रक्शन पास कर दी। क्लियर है? अब बात यहाँ आती है कि यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या ये शैलो कॉपी हो रही है, डीप कॉपी हो रही है? शैलो। कितने लोग कह रहे हैं शैलो कॉपी? कितने लोग कह रहे हैं डीप कॉपी? आपको कैसे पता है शैलो कॉपी हो रही है, डीप कॉपी? पास बाय रेफरेंस है। पास बाय रेफरेंस है? क्या पास बाय रेफरेंस है? फर्स्ट अगर मैं यहाँ पर, मुझे पता था ऐसे भी आंसर शायद आएगा, देखते हैं। अब ये काम करते हैं, अभी मान रेफरेंस है, डीप कॉपी हो रहा है, नहीं तो फर्स्ट में भी चेंज हो जाएगा। एक सेकंड, तो मेन पायरेट एजेंट में भी चेंजेस हो जाएंगी। वैसे ये हमारी थर्ड क्लास है, इसके बाद 2 क्लास हमारे पर रहती है। कोशिश करेंगे, अच्छा नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आज कोशिश करेंगे हम टॉपिक कवर कर लें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सब जल्दी आ जाएगा, हम इंशाल्लाह स्टार्ट से लेके चलेंगे और सारे कोशिश करेंगे रिवीजन के साथ साथ, बहुत फास्ट स्टेप होगा, लेकिन कोशिश करूंगा स्टार्टिंग से लेकर मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर दूं। और इससे नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम कोशिश करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और मार्कडाउन और कुछ एमसीक्यूज वगैरह हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो अब जो क्लासेस हैं वो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट, सबने जल्दी आना है। ठीक है, अगर कोई लेट आया तो उसका कसूर होगा, कोशिश करेंगे हम 7 बजे स्टार्ट कर दें क्लास को। ठीक है, सबसे पहले मैं इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ। सबको विजिबल है? पीछे वालों जी मुझे नहीं आ रहा अब, लेकिन मास्टर को कुछ नहीं हो रहा। ठीक है चलो। तो शैलो कॉपी सही कह रहा था, पास बाय रेफरेंस है ना, हमने पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू बहुत अच्छे से पढ़ा। मैं वही थोड़ी कल की बात में अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर जो Q1 से यहाँ पर सैटरडे में ही कोई है ऐसे? हैं कुछ लोग? नहीं, चेंजेस किए हमने सैटरडे और संडे तो वेडनेसडे में थे भाई, संडे वेंसडे और अब सैटरडे में। हाँ, वेंसडे भी तो था, भूल ही गए। तो वो भूलना बनता है, उसको बुला ही दिया ऐसा तो यार, वो बहुत बड़ा बना। वो मेरी लाइफ के सबसे बड़ी, वो जो उसमें आखिरी वीडियो डाली थी ना उसकी मॉड्यूल की। अच्छा जी, अब बात आती है यहाँ पर कॉपी की। तो मुझे ये बताएं, ये शैलो कॉपी है, डीप कॉपी है? कितने लोग कह रहे हैं शैलो कॉपी? अगर ये शैलो कॉपी है तो आपको क्या लगता है कैसे मालूम हो? सर मेन पायरेट एजेंट में चेंजेस नहीं होंगी कोई। तो अगर मैंने यहाँ पर पायरेट को क्लोन कर दिया, उसके अंदर नेम को अपडेट कर दिया, तो क्या पायरेट का भी नेम अपडेट हो जाएगा? नहीं सर,
कितने लोग कह रहे हैं हो जाएगा? कितने लोग कह रहे हैं नहीं होगा? कह रहा हूँ नहीं होगा। देखिए कॉपी का मतलब समझें कि आपने एक एजेंट लिया, इसकी कॉपी बना दी, ठीक है, इसकी कॉपी बना दी। इसके बाद आपने कहा एक और चीज है कि अगर आप नई वाली चीज में, नए वाले एजेंट जो आपका क्लोन है दूसरे वाले से, पहले वाले से, उसमें कुछ एडिशनल चीजें ऐड करना चाहें, उसमें कुछ एडिशनल चीजें ऐड करना चाहें, तो वो आपने ऐड कर दी। अगर यहाँ ऐसा होता है कि जब आप नए वाले को चेंज करेंगे तो पुराना वाला भी चेंज हो जाएगा, तो कॉपी का फायदा क्या होगा? कॉपी का मतलब यह है, क्लोन का मतलब यह है कि आप उस एजेंट का एक न्यू वर्जन बनाए, उस एजेंट का न्यू वर्जन बनाए जो कि पुराने वाले का क्लोन है। क्लियर है? उसमें वो सारी चीजें होंगी, जो पुराने वाले में है, लेकिन जो चीजें आप अपडेट करेंगे वो अपडेट हो जाएंगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यह देखिए यहाँ पर पायरेट एजेंट का मॉडल कौन सा है? O3 मिनी। कौन सा है? O3 मिनी। O3 मिनी। यहाँ पर रोबोट एजेंट में मैंने मॉडल दिया है? नहीं सर। हाँ या ना? नो। मैं एक काम करता हूँ, मैं मॉडल देखता हूँ। मॉडल देखने के लिए क्या लिखेंगे? डॉट एजेंट डॉट मॉडल लिखेंगे। रोबोट एजेंट डॉट मॉडल। हाँ सही है ना? यस। अब मैंने प्रिंट किसका करवाया? रोबोट एजेंट डॉट मॉडल। हाँ ना? ठीक है, मैंने रोबोट एजेंट के अंदर मॉडल दिया है? नहीं सर। दिया है? नहीं दिया। बाय डिफॉल्ट अगर हम मॉडल नहीं देते तो कौन सा मॉडल इस्तेमाल हो रहा होता है? पायरेट एजेंट का O3 मिनी। मैं गलत? अजान हो रही है, अजान के बाद सकते हैं। ये काम करें, थोड़ा ब्रेक भी ले लेते हैं, इसके बाद स्टार्ट करें, ठीक है? जिनको नमाज पढ़नी है नमाज पढ़ लें। दो चीजें ओवरराइड करते थी, नेम और इंस्ट्रक्शन को ओवरराइड कर दिया। O3 मिनी को हटा के हम कोई और ले सकते हैं, टेंशन ना हो। क्या क्यों भाई? ओवरराइड हो गया ना, दो चीजें हो गई, क्या सभी कुछ ओवरराइड? नया एजेंट बना लो। क्या मैं नहीं करना चाहते? खत्म हो गया यार, अब तो हो गया स्लो टूट गया ना शुरू से करा। सर को चाहिए था डायनामिक बढ़ा रहे, ऐसा भी नहीं था कितना है तो, लेकिन फिर भी पूरी फाइल बनाई थी, कोड किया, 2 लाइनों में कोड चेंज किया उसने, आसान कर दिया डायनामिक। यार वो तुम्हारा दोस्त बोलने में नहीं आता ना वो बंदा, ऐसे तो उसका डीप चलिए ठीक है तो चलिए शुरू यार ये वो था गुरुजी ये उसका वो रिव्यू करता था ना, ठीक है नहीं आता क्या इन लोगों ने तो क्यों बताइए इसी वजह से तो इसी चीज़ें सर से जाके वो पूछ लेता हूँ ना क्या क्या पढ़ाएंगे हम लोग, पढ़ के आ जाएंगे नेक्स्ट टाइम। हमने पहले नहीं पढ़ा हुआ। अदनान दिखा, मैं इसी में सर से पूछ के आ जाता हूँ यार क्या क्या बचा है।
या सर को मैसेज करके पूछना या अभी जाके अभी जाके आ रहे हो चलो तो गया वो तो पीछे वाला कि मैं टैक्स देता हूँ हाँ तो वो मैंने लॉक किया मैं इसको बंद कर अबे यार इसकी तो तुम्हें टाइमिंग इतनी कम रखती है उसकी कहाँ जा रहे हैं? घर के पास ठीक है वो खेलने यार खूब ड्रॉप आउट का चले जाता है चले जाता है चले जाता है। मेरे को बनाना है ये मॉडल बनाना है वो वाला जो वीडियो बनाना है जो 10 सेकंड की 10 सेकंड की बनाना है। क्या करना चाहिए उसके लिए मुझे आप बताओ थोड़ी पहले हमें उसका कितना मॉडल जो बनेंगे उसका कौन से यूज होंगे API कौन सी यूज़ करनी है सारी चीज़ें मेरे अब उसके हिसाब से काम करेंगे कुछ चीज़ें सोचते कि हाँ ये होगा कभी का करने का चीज़ें हमें नहीं पता चीज़ों में तो फर्क है क्या है काफ़ी बातों में मुझे दिलाया है ये बात हकीकत है ये हमारी सबकी जो यूथ है वो टाइम बर्बाद करने में नंबर 1 मैं भी शामिल वैसे नहीं मैं शामिल मैं भी शामिल मैं तो अव्वल दर्जे पर आता हूँ यकीन मानिए क्या कह रहे हैं सर क्या कह रहे हैं सर कह रहे हैं हमने एडवांस टू एडवांस हैंडआउट के अंदर से एक छोटी सी चीज़ रहती है वो करना है कहाँ जा रहे जी यहाँ छोड़ रहा हूँ हाँ हाँ अहमद यहाँ छोड़ हो कहाँ जा रहे हो ऐसी हवा खा के यार आप सो रहा है हाँ यार हफ्ते तो हो रहा है ये बात हकीकत है आगे है ऐसा क्यों जैसे निकालेंगे बाद में पहले फोटो में कुछ काम देगा मुझे ही लग रहा है निकालने की जरूरत पड़ेगी बच्चे कुछ शॉर्ट है इसका नाम उधर से सीधी बात है $455 के आसपास आज के अटेंडेंस आपने देखी है 800 बच्चा था यार आधा बच्चा था 1300 बच्चा था भाई अच्छा नेक्स्ट जेस में भी कुछ थे पीछे तक बैठते थे के बाद तो बाहर ऐसा क्यों कुछ टेस्ट देने नहीं आए कुछ भाग गए अगर टेस्ट के नाम से काफी लोग डर जाते हैं सही है का बहुत होगा इंडिया का है
आओ सर के पास आओ ना। ये भी नहीं सेशन कह रहे नहीं पढ़ाएंगे ना, क्या ये नहीं है भाई ये काम? हाँ सही। साथ बैठे करना पड़ेगा, साथ बैठे करना पड़ेगा। कौन से ये वो उसके 10-10 मिनट के हैं यार। हाँ 500 रुपये, 500 रुपये से आप डेमो खेलो, सीख जाओ थोड़ा सा, 5000 पे आ जाओ। क्या आधे घंटे में 1000 रुपये कमा लो तुम। आधे घंटे में आने से रिकॉर्डिंग नहीं है, सारी उसी में ही है। क्रिप्टो फ्लीट आई हो, ठीक है ना, अगर इसको है तुम्हारे पास तो मैं ना घर जाके अहमद फॉर्म सेंड कर दे। पेमेंट नहीं करनी कुछ भी, फ्री है हमारे लिए, फ्री है हम लोगों के लिए। ईमेल में लिखोगे तो वाला OPT वाला मनाली में लिखाओ डॉक्टर वाला। तुम्हारा नेट चल रहा है मोबाइल में? मेरा चल रहा है ना, उस पर चैनल पर बना ली है मैंने, चला दी है। भाई ज़्यादा बोलो नहीं हमारा। फेसबुक पे दानियाल नागोरी। मसला नहीं है, आप आने भी चाहते हैं, चैनल का मतलब अबे अहमद खोलना यार, इस इनेबल पढ़ लेते हैं ना हम लोग। हाँ क्या you are busy. I'm not busy यार, I'm just helping you. एडवांस हैंड ऑफ हाँ एडवांस हैंड ऑफ, एडवांस टूल्स 12-13 शायद कुछ है यार। इसका नया नहीं चल रहा। ये क्या बाल कटवा रहे बस इसकी सही है यार, बाल कटवा जो भी करे यार, पैसा है तो क्या नहीं। अरे हाँ यार, मैं अपनी अम्मी को लाख रुपये दे रहा हूँ, मेरी अम्मा कितनी खुश हो जाती है। यही वाली वीडियो थी। अरे यार कहाँ आएगी, तो बहुत गंभीर है यार फेसबुक। छोड़ दो भेज दी तो सही है, उसने भेज दिया तुम्हें मैसेज। भाई देखो मेरी बात सुनो, पहले क्रिप्टो फ्लीट आईओ पे जाके अकाउंट बनाना, अकाउंट बनाने के बाद जो है ना ये फॉर्म है, इस फॉर्म पे जो है ना उसी आईडी से, जिससे आईडी से अकाउंट बनाए, cryptofleetio.io। मैं तो यही कर रहा हूँ। अच्छा जी, जो लोग बाहर हैं वो अब क्लास में आ जाएं। जो लोग बाहर हैं वो क्लास में आ जाएं, क्लास रिज्यूम की जा रही है, जल्दी आ जाए, ठीक है।
एक्सपायर्ड है। जल्दी आ जाओ। एडवांस टूल्स में देखो। What we are mastering this study to give roadmap. Here are the key questions to answer by the end of this guide. You will be able to confidently सब आ गए या कुछ लोग बाहर हैं अभी? clear and comprehend चलो हम स्टार्ट करते हैं। controlling अच्छा जी, हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? क्लोनिंग पर। क्लोनिंग का मतलब समझ आ गया आप लोगों को? yes आया ना? yes sir. ठीक है। अभी हमने देखा। अच्छा ये बताएं, बाय डिफॉल्ट मॉडल कौन सा होता है? 4 देखो ये होता है ब्रेक देने का फायदा। ब्रेक से पहले मुझे आवाज आ रही थी O3 मिनी, और ब्रेक के बाद आवाज आ रही है 4O DBD 4O। सर अब तो 5 हो गया वैसे। 5 इन्होंने अभी तक चेंज किया नहीं किया बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट 5 कर दिया? कर दिया। चलो अच्छी बात है, ठीक है। वो टेस्टिंग पे है ना, तो उन्होंने कर दिया होगा, सही कह रहे हो, 5 को कर दिया होगा, बाय डिफॉल्ट कर दिया, करने दो, ठीक है। लेकिन अभी तक मुझे न्यूज नहीं है कि एग्जाम अपडेट हुआ है, तो अगर हो गया होगा तो देख लेंगे, ठीक है। हो गया सर, हो गया। किसने कहा हो गया? कौन था ये जो इतना एडवांस चल रहा है? बताओ यार, मुझे तो न्यूज नहीं मिली कोई ऐसी। ये बताएं, कुछ चीजें आपके लिए आसान कर दी गई हैं, लेकिन ऐसे कोई मेजर अपडेट तो मुझे नहीं पता चला। हाँ, अगर आपके एग्जाम के अंदर एक काम करते हैं ना, इसको देख लो। पहले मैंने कहा शायद सही बता। अभी मालूम हो जाएगा, ठीक है, कि कौन सा ये इस्तेमाल कर रहा है। मैंने कहा सर लेने वाले मैं यहाँ पर छोड़ दिया। पायलट एजेंट का मॉडल जो है उसे लॉक करवा रहा हूँ, ठीक है। जो भी रन मेन डॉट, खामोश हो जाए फिलहाल के लिए, सारे डिस्कशन बाद में। 3 घंटे की क्लास होती है, इसमें भी चल जाए। पहली बार थोड़ा टाइम लेता है, साल में शुरू होता है। वैसे एक चीज है, अच्छा मॉडल नन आ रहा है, सही है, वो नन देगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट अंडर द हुड वो इस्तेमाल करता है 4O, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तो नन दे रहा है, लेकिन क्योंकि जब हम नन यहाँ पे वैल्यू होती है, बाय डिफॉल्ट अंडर द हुड को 4O यूज करते हैं, ठीक है, नन आएगा। चलो खैर छोड़ो उसको, हम देख लेंगे इसको बाद में। ये चीज हम ट्रेसिंग के जरिए भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं इसे चला नहीं रहा। तो एजेंट डॉट अभी देखा तो डाल दिया उसने। हालांकि अच्छा यहाँ पर देखें सर, मैंने पायरेट एजेंट को मॉडल कौन सा दिया है? O3 मिनी O3 मिनी मिनी। मैंने रोबोट एजेंट को कोई मॉडल दिया है? नहीं सर, आया ना? नो। ठीक है, मैंने पायरेट एजेंट का क्लोन करके रोबोट एजेंट बनाया, और उसमें मॉडल नहीं है, लेकिन मैं मॉडल को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो जरा मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या आता है। हो सकता है नन है, हो सकता है कोई चेंज है। क्या आया? नन O3 मिनी मिनी। O3 मिनी किसका मॉडल था? पायरेट एजेंट का। पायरेट एजेंट का। तो ये रोबोट एजेंट के पास कहां से आया? क्योंकि क्लोन किया गया। क्लियर है? ठीक है सर, ये पास बाय रेफरेंस हुआ? ये पास बाय रेफरेंस कैसे हुआ? नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं, पास बाय नहीं हुआ। नहीं पास हुआ। बाय रेफरेंस जो नोटेबल चीजें होती है, लिस्ट और डिक्शनरी, उसमें होता है। ये पास बाय वैल्यू है, वैल्यू वैल्यू कॉपी कॉपी। ठीक है, समझ आई? ठीक है। अब ये बताएं, रोबोट एजेंट का नाम क्या होगा अगर मैं नेम प्रिंट करूंगा? क्या होगा? रोबोट। क्यों होगा? क्योंकि मैंने ओवरराइड कर दिया, इसको चेंज कर दिया। क्लियर है? अब बात आती है कि ये पास बाय वैल्यू हो रही है या पास बाय रेफ, मतलब सॉरी, ये शैलो कॉपी हो रही है, डीप कॉपी हो रही है? शैलो कॉपी। शैलो कॉपी कैसे? क्योंकि मेन एजेंट में चेंजेस नहीं हो रहे। अभी तक तो हमने कोई ऐसी चीज देखी नहीं। अगर शैलो कॉपी हो रही मेन एजेंट में होती तो मैं changes हो रहे जो ना, चाइल्ड को अपडेट changes नहीं हो करता रहे। तो पेरेंट भी अपडेट हो जाना चाहिए था। पायरेट एजेंट में कोई चेंज। ऐसे ही है, तो ये तो हो नहीं रही। तो ये डीप कॉपी है ना,
कितने लोग कह रहे हैं डीप कॉपी है? बोलो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कितने लोग कह रहे हैं शैलो कॉपी है? चलो है ना, हाथ उठा लो बाकी लोग क्या ना। कह रहे हैं? ये शैलो कॉपी है, डीप कॉपी है? चलो कितने लोग शैलो कह रहे हैं? कितने लोग डीप कॉपी कह रहे हैं? हैंड रेज हो, हैंड रेज हो। चलो एक मिनट, अभी मालूम हो जाएगा, सब्र करो, रुको जरा। एक काम करें, अभी मालूम हो जाएगा, लेकिन भाई खामोश हो जाओ प्लीज। 3 क्लासेस बल्कि 2 क्लासेस रह गई हैं, इसमें आपसे रिक्वेस्ट है खामोश हो जाओ। या 2 कर लेंगे आराम से, मतलब 2 क्लासेस का मतलब मैंने एक टूल बनाया अगले हफ्ते के बाद। बेहतर का। क्या बनाया? मैंने एक और टूल बनाया, वो कर दिया मैंने सम का। क्या कर दिया? ये देखना जरा, क्या कर दिया? मेरे पास कितने टूल हैं? कितने टूल हैं? 2 टूल्स हैं। 2। थोड़े एक्टिव हो जाओ यार, क्यों ऐसे सुस्त पड़ रहे हो? मुझे ये बताएं, भाई अहमद देख, टूल्स के अंदर मैंने यहाँ पर इस वक्त वेदर का टूल पास कर दिया। क्या पास किया? वेदर टूल। वेदर का टूल। मैं यहाँ पर रोबोट एजेंट के टूल्स को प्रिंट करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? ये डीप कॉपी है, वो शैलो है। इसको डीप कॉपी बोलता है वो। रोबोट एजेंट के टूल के अंदर वेदर आ गया, हाँ या ना? ठीक है, आ गया, लिस्ट आ गई, हाँ या ना? ठीक है, अब मुझे लिस्ट को अपडेट करना है। क्या करना है? सब बोलो, क्या करना है? मुझे इसमें एक और टूल ऐड करना है। मैं क्या कर रहा हूं? मैंने कहा रोबोट एजेंट डॉट टूल्स। क्या है ये? क्या है? लिस्ट है, हाँ या ना? इसमें टूल आ रहा है, हाँ या ना? लिस्ट में मुझे एक और एलिमेंट ऐड करना है, तो क्या मैं यहाँ पर अपेंड का इस्तेमाल कर सकता हूँ? यस यस कर दूं? मैंने यहाँ पर एक अदद और इस्तेमाल कर दिया टूल। क्या कर दिया? ठीक है, मैंने इसमें ऐड कर दिया सम का टूल। अब अगर मैं चलाता हूँ तो मेरे पास कितने टूल आ रहे हैं? 2। 2। पहला आया गेट वेदर का, दूसरा क्या आया? सम सम का। कितने टूल है? 2। 2। मैंने अपडेट किसको किया है? वेदर टूल, रोबोट एजेंट को। रोबोट एजेंट को। सब बोलो, अपडेट कौन सा एजेंट का टूल है? रोबोट, है ना? यस रोबोट एजेंट टूल्स आ गए, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके साथ साथ मैं प्रिंट करवाता हूँ पायरेट एजेंट टूल्स। ये तुम्हारी मुझे ये बताएं, अगर ये शैलो कॉपी होगी तो क्या होगा? अगर ये शैलो कॉपी होगी तो क्या होगा? शैलो कॉपी क्या होती है कि जब आप कोई म्यूटेबल चीज पास करते हैं दूसरे में, और उसको दूसरे वाले जो आपको ऑब्जेक्ट होता है, जो कॉपी हुआ होता है, उसमें अगर अपडेट करते हैं तो पहले वाले एक्चुअल में भी चेंज हो जाता अपडेट हो जाता है। जबकि डीप कॉपी में ऐसा नहीं होता। लिस्ट म्यूटेबल है, हाँ या ना? यस अगर मैंने इसे क्लोन अरे यार, करके deep दूसरे copy वाले को- एजेंट में अपडेट किया है, तो अब अगर ये शैलो कॉपी होगी तो क्या होगा? पहले वाले में भी चेंज हो जाएगा। अपडेट होगा। अगर डीप कॉपी होगा तो क्या होगा? नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा। नहीं होगा। तो सिनेरियो क्या है? अगर मेरी ये शैलो कॉपी है तो मेरे पास रोबोट एजेंट में भी 2 टूल आएंगे, और पायरेट एजेंट है उसमें भी 2 टूल आएंगे। और अगर डीप कॉपी हुई तो मेरे पास रोबोट एजेंट के अंदर कितने टूल आएंगे? 2। और मेरे पास जो पायरेट एजेंट है उसमें कितना आएगा? 1। क्लियर है? समझ आया? चलाएं? मुझे तो लग रहा है सर उल्टा बता रहे अब देखो यहाँ हैं। लेकिन चेक रोबोट एजेंट में तो 2 टूल है, पता है। यहाँ पर मैं करता हूँ
कहाँ गया मेरे पास पायरेट एजेंट कहाँ गया, ये रहा पायरेट एजेंट। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, तो समझ नहीं आ रहा यार, मुझे तो लग रहा है सर उल्टा बता रहा है। हाँ ना, शैलो अपने ऊपर पे होते, शैलो का मतलब ही होता है, डीप का मतलब होता है दोनों में चेंजेस हो। बोलूं ठीक है, पायलट एजेंट आ गया, आया ना? इसमें कितने रोल आ रहे हैं? पहला गेट बटन आ गया, आया ना? यहाँ पर अगर मैं नीचे करूं, ये क्या आया? फंक्शन टूल, और यहाँ पर दूसरा टूल भी आ गया, आया ना? दोनों में दो टूल आ रहे हैं। मैंने अपडेट किसको किया है? रोबोट वाले को, लेकिन अपडेट कौन हो रहा है? पहला वाला। इसका मतलब क्या हुआ? ये डीप कॉपी है, शैलो कॉपी हो रही है। अरे उल्टा अब एक और बता बात। रहा हूँ यार मैं। अभी यहाँ पर शैलो कॉपी हो रही है, आया ना? क्लियर है सबको? किसी को समझ ना आया हो तो फिर क्लियर हो, तो फिर हाँ बोलो जी। क्या मतलब? मैंने यहाँ पर एजेंट की टूल मंगवाए जो कि लिस्ट थी, ठीक है, और उसमें मैंने अपेंड करवा दिया। पैटर्न पढ़ी है ना, हम जब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके अंदर कोई लिस्ट है तो उसको अपडेट करवाने का तरीका क्या है? अपेंड। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब सबको क्लियर है? शैलो कॉपी है, हाँ या ना? सबको क्लियर है? हाँ बोल दो, ठीक है। अब एक और चीज, मैं यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ मैंने पायरेट एजेंट के अंदर टूल पास करवा दिया सम का। क्या पास करवाया भाई? क्या हो गया? कौन सा टूल पास करवाया? सम का करवाया, ठीक है। शैलो कॉपी क्या कहती है कि जब मैं इसका अपडेट करवाऊं तो ऊपर वाला भी आ जाना चाहिए, तो इसको मैंने बंद किया। दोनों में क्या आना चाहिए? सम का आना चाहिए। तो कितने लोग कह रहे हैं सम का टूल आएगा? दोनों में कितने लोग कह रहे हैं दोनों में अलग अलग टूल आएंगे? दोनों में सम आएगा। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? शैलो है ना, दोनों में सम आएगा। यार क्या हो गया? रोबोट एजेंट के अंदर क्या आया? सब बोलो, क्या आया? जबकि मेरे पास जो पायरेट एजेंट था उसमें क्या आया? गेट वेदर। टाइम से। ये तो शैलो कॉपी के खिलाफ हो गया अगर आप देखें तो। ये डीप कॉपी है। यार ये क्या? अब बात समझे जरा, थोड़ा गौर से। हमने पढ़ा कॉपी करता है, वो कॉपी करता है, लेकिन अगर कोई एडिशनल आपने प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर दी तो वो उसको ओवरराइड कर देता है। सिमिलरली यहाँ पर इसने कॉपी किया था रेफरेंस से, लेकिन जब आपने इसे नई लिस्ट दे दी तो अब इसकी वैल्यू नई लिस्ट का रेफरेंस हो जाएगा। आपने उस वैल्यू को यहाँ ओवरराइड किया, आपने उसको कॉपी नहीं किया, आपने यहाँ सिंपल उसे नई लिस्ट प्रोवाइड कर दी। क्या कर दी? नई लिस्ट। तो अब वो पुरानी लिस्ट खत्म, अब यहाँ इसके पास नई लिस्ट होगी। क्लियर है? पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पर हमारे केस में हमारे पास जो लिस्ट आई थी हम उसी में अपेंड कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अपेंड कर रहे थे। अब हमने उस लिस्ट को इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने सिर्फ एक नई लिस्ट बना दी। क्लियर है? तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है सिंपल, ठीक है, वरना ये शैलो कॉपी हमेशा इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? समझ आया सबको? ठीक है, कोई मसला है इसमें? ठीक है, कितने टॉपिक हो गए? 2। कितने हो गए? कौन कौन से? यार आवाज नहीं आ रही, मजा नहीं आएगा। पहला डायनेमिक, दूसरा क्लोनिंग, क्लियर। तीसरा आते हैं मॉडल सेटिंग। क्या आते हैं? मॉडल सेटिंग। क्या होगा यार? अहमद, हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा था शैलो और डी को, सर क्या कर रहे हैं? टाइपस्क्रिप्ट में चेंज तो नहीं समझ आया? ये बताएं दोबारा, ये हमारे पास शैलो कॉपी होती थी, डीप कॉपी।
क्लोनिंग के अंदर एजेंट डॉट क्लोन का मेथड है, ये डीप कॉपी इस्तेमाल करता है या शैलो कॉपी? डीप। कितने लोग कह रहे हैं शैलो कॉपी? कितने लोग कह रहे हैं डीप कॉपी? मैं तो कह रहा हूँ डीप कॉपी। कितने लोग कह रहे हैं कुछ भी नहीं? मैं कह रहा हूँ डीप, क्योंकि न्यू मेमोरी एड्रेस समझ आ गया? ये शैलो कॉपी इस्तेमाल करता है, अरे जो आपकी पुरानी स्टाइल होगी उसमें अपेंड करवाया, तो उसने उसे अपडेट कर दिया। लेकिन जब आपने उसे नई लिस्ट प्रोवाइड कर दी तो पुरानी लिस्ट नहीं, आपने उसको ओवरराइट कर दिया, अपडेट कर दिया। क्लियर? ये सारे टॉपिक पाइथन के थे, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा पाइथन पढ़ के ऐसे भूले हो, इसके बारे में क्या हाल होगा? अब मुझे बताओ क्या हुआ? चलो खैर है, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, मैं अपनी कमाल करता है ये बाय डिफॉल्ट क्या कमाल करता है, तो ये क्वेश्चन चलो हमें जवाब देना था चलो बाय डिफॉल्ट चलो कमाल करता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? लेकिन अभी जो उसका तो कंडीशन आया है उसमें वो टूल की बात नहीं कर रहा, मैं इसके मॉडल की बात दोनों टॉपिक क्लियर है। अब हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडल सेटिंग। हमने कवर किया है, कितना किया है? टूल चॉइस किया था। अच्छा, हमने टूल चॉइस एडवांस का देख लिया था या बेसिक देखा था? गलत बताया। बेसिक देखा था ना, ऐसे ही टूल लीड डिवीजर देखा था हमने, मतलब नहीं बोलोगे देखा नहीं? देखा था? नहीं देखा था, मतलब मॉडल सेटिंग हमें शुरू देखनी पड़ेगी। चलो खैर मसला नहीं, अभी देखिए। अच्छा जी, अब सबके सब एक्टिव हो जाओ दोबारा से, सारी खामोश, बिल्कुल कोई बात नहीं करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? मॉडल सेटिंग हमारा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको मैं बता दूँ। खासकर ये इसके टॉपिक यहाँ पर जरूर आएंगे और क्वेश्चन इस पर जरूर होंगे, और इतना ही इम्पोर्टेंट ये काम करने के लिए भी है। तो अभी तक जो भी आप लोग कर रहे थे अब सब कुछ छोड़ दें, बहुत इंपॉर्टेंट और एक्टिव है, ठीक है? जो पूछूं उसका जवाब देना। हम जाते हैं मॉडल सेटिंग, हमने पढ़ी थी, तो मॉडल सेटिंग क्या थी हमें ये तो पता है। यस हाँ या ना? यस। मॉडल सेटिंग सिंपल रिवाइज कर देता हूँ, हमें ये पता है। मिस शमीन, अब मुझे आपकी आवाज ना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी हम हो जाए, ठीक है? हम मॉडल इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है कि एजेंट जब हम बना रहे होते हैं तो उसके बिहाइंड जैसे LLM इस्तेमाल होता है, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। क्या इस्तेमाल हो रहा होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस्तेमाल हो रहा है। अब हर मॉडल का डिफरेंट बिहेवियर होता है, क्या होता है? डिफरेंट बिहेवियर। उसकी कुछ बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है। जैसे कि आपने एक मॉडल इस्तेमाल किया जेमिनी का, एक इस्तेमाल किया OpenAI का, एक इस्तेमाल किया क्लॉड का, एक इस्तेमाल किया ग्रॉक का। सारे के सारे मॉडल आप देखेंगे सबका बिहेवियर डिफरेंट होता है, सबके रिस्पॉन्सेज अलग तरीके के होते हैं। कोई मॉडल आपको शॉर्ट रिस्पॉन्स दे रहा होता है, कोई आपको जो है वो लॉन्ग रिस्पॉन्स दे रहा होता है, कोई मॉडल आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव दे रहा होता है बार बार पूछने पर, कोई मॉडल आपको डिटरमिनिस्टिक मतलब सेम आंसर दे रहा होता है। ऐसा ही होता है? यस सर। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, ये सारी मॉडल की सेटिंग्स होती है। क्या होती है? मॉडल की सेटिंग्स होती है जो डिफाइन होती है। बाय डिफॉल्ट हर मॉडल अपनी सेटिंग को इस्तेमाल करता है, चाहे वो OpenAI का हो चाहे वो जेमिनी का हो, लेकिन हम इनको ओवरराइड कर सकते हैं, अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। हम इनको ओवरराइड कर सकते हैं, अपने तरीके से इन्हें सेट कर सकते हैं। OpenAI एजेंट SDK ने हमें ये तरीका प्रोवाइड किया है कि अगर आप चाहें तो अपने मॉडल की सेटिंग्स को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब तरीका देखते हैं।
सबसे पहले मैं हो गया ना, कॉपी हो गया, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ AI एजेंट फर्स्ट में, और यहाँ हमारे पास होंगी मॉडल सेटिंग। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट टाइप से मॉडल सेटिंग होती है। उसमें से हमारे पास आते हैं टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या लिखा हुआ? हाउ क्रिएटिव वर्सेस फोकस योर एजेंट इज। अभी हमने देखा आप एक एजेंट को सेम क्वेरी बार बार करते हैं, सेम क्वेरी बार बार करते हैं, क्या आपको वो हर बार सेम रिजल्ट देता है? नहीं सर, हाँ या ना? नो, कोई मॉडल होगा वो सेम रिजल्ट देगा, कोई मॉडल सेम रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, और नॉर्मली वो सेम रिजल्ट नहीं देगा। इसे कहते हैं मॉडल की क्रिएटिविटी। क्या कहते हैं? मॉडल मॉडल क्रिएटिविटी। की क्रिएटिविटी। और इस क्रिएटिविटी को कंट्रोल करने वाले जो हमारे पास कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है, उसे कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं? टेम्परेचर। बोलो, क्या कहते हैं? टेम्परेचर। यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी मदद के जरिए आप लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका एजेंट जो है, आपका मॉडल जो है, वो कितना क्रिएटिव होगा वर्सेस कितना डिटरमिनिस्टिक होगा। डिटरमिनिस्टिक का मतलब ये है कि सेम आंसर देगा। ठीक है, आपने अगर मुझसे एक सवाल पूछा, अगर मैं आपको बार बार सेम आंसर दे रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा जवाब क्या है? डिटरमिनिस्टिक, मतलब फोकस है। ठीक है, और अगर मैं आपको हर बार नया नया आंसर दे रहा हूं, तो मेरा जवाब क्या है? क्रिएटिव। क्लियर है इतना? ठीक, अब नीचे आते हैं टूल चॉइस। दूसरा हमारे पास है टूल चॉइस। क्या है? टूल चॉइस। सब बोलो, क्या है? टूल चॉइस। टूल चॉइस। हम एजेंट इस्तेमाल करते हैं, हाँ या ना? यस सर। एजेंट के बिहाइंड क्या इस्तेमाल हो रहा है? टूल LLM। LLM सॉरी, क्या इस्तेमाल हो रहा है? LLM के पास एक पावरफुल फीचर है टूल कॉलिंग का। क्या है? टूल कॉलिंग। टूल कॉलिंग। लेकिन मुझे ये बताएं, जब हम LLM को टूल देते हैं तो वो टूल कॉलिंग करने की जो कह सकते हैं कैपेबिलिटी है, या टूल जो कॉल करना है उसकी चॉइस है, वो LLM खुद डिफाइन करता है या हम उसे बताते हैं? हम बताते हैं। LLM हमने एक एजेंट को टूल दिया वेदर का, एजेंट को सब बोलो, क्या दिया? वेदर का टूल दे दिया। अब अगर उसके पास वेदर की क्वेरी आएगी तो वो टूल को कॉल करेगा? यस। हाँ या ना? यस सर। अगर उसके पास क्वेरी नहीं आई तो वो टूल को कॉल करेगा? नहीं। तो ये टूल कॉल करने की चॉइस जो है वो एजेंट खुद से डिफाइन कर रहे हैं, हम बता रहे हैं उसे? खुद से। तो उसकी मर्जी ना, वो तो क्वेरी के हिसाब से खुद से डिफाइन कर रहा है कि मुझे टूल कॉल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर उसे जरूरत पड़ेगी तो वो कॉल करेगा, अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं करेगा। कॉल नहीं करेगा। इस बिहेवियर को, जो टूल चॉइस करने का बिहेवियर, हम इसे भी चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो इसका बिहेवियर होता है वो ऑटो होता है। क्या होता है? ऑटो। सब बोले, क्या होता है? ऑटो। ऑटो होता है। ऑटो का मतलब ये है कि चाहे तो वो कॉल करे, चाहे तो वो कॉल ना करे। लेकिन मैं चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो, मेरा टूल कॉल ना हो। चाहे कुछ भी हो, मेरा LLM, चाहे उसके पास टूल मौजूद हो, लेकिन वो LLM कॉल ना कर सके टूल को। या फिर मैं चाहता हूं कि मेरा टूल ऐसा है कि हर बार मेरा एजेंट मेरे टूल को कॉल करे, चाहे उसे जरूरत हो या ना हो। मैंने अपनी एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, उसमें एक सेल लगाई हुई है, सिंपल, और सेल का एक टूल है जो वो सेल की इन्फॉर्मेशन डालता है। यूजर कोई भी क्वेरी करता है वो बताया था कि भैया आपने ये जो सही है, लेकिन हमारे सेल भी लगी है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसा टूल जो आप चाहते हैं कि हर बार LLM कॉल करे, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। ठीक है, मैक्स टोकन्स। अभी हमने देखा था कुछ आपके रिस्पॉन्सेज शॉर्ट होते हैं, कुछ आपके रिस्पॉन्सेज लॉन्ग होते हैं। हम जो वर्ड लिखे हुए होते हैं ना, हमारे पास जब LLM से रिस्पॉन्स आता है और रिस्पॉन्स आता है तो ये टोकन्स में आता है। किसमें आता है? टोकन्स में। टोकन्स क्या होते हैं? 4 से 5 वर्ड को मिला के टोकन बनता है। ठीक है, जो कैरेक्टर होते हैं ना वहां पर, जैसे अनीक है, अनीक हो सकता है एक टोकन बनता है, या फिर मेरे वर्ड के 3 से 4 वर्ड टोकन में इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजी बनाएगी, तो इस हिसाब से टोकन बन जाते हैं। LLM हमें टोकन पर चार्ज करता है। आपने देखा होगा ना, इनपुट के इतने टोकन जाते हैं, आउटपुट के इतने टोकन। आपने देखा होगा मॉडल में लिखा होगा 0.1 सेंट के 1 मिलियन टोकन मिलते हैं। ये वही टोकन होते हैं। आप
इनके जरिए, क्योंकि आपको इतना डिफाइन करोगे भाई मुझे जो रिस्पॉन्स चाहिए वो कम टोकन में चाहिए, तो आपका टैक्स भी कम आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा रिस्पॉन्स जो है वो 10 टोकन का हो, तो आपका रिस्पॉन्स बढ़ाएगा। इसके अलावा पैरेलल टूल कोड क्या है? सब बोलो क्या है? पैरेलल टूल कोड। पैरेलल का मतलब क्या है? एक साथ दो। एक आपकी यहाँ पर रॉ जो लगी हुई है, एक लेडीज के लिए एक जेंट्स के लिए, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। यस है ना? यस। मतलब क्या हुआ, एक होता है सीक्वेंशियल, मतलब आपने एक काम किया उसके बाद दूसरा काम किया। एक होता है दोनों काम एक साथ आपने कर दिया, दो रास्ते यहां जा रहे हैं, दोनों का आपने एक साथ स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ वो काम जो आप एक साथ इन पैरेलल कर दें, मतलब एक साथ वो स्टार्ट हो जाए, वो एक के बाद एक काम था। सिमिलरली हमारे पास जो टूल कॉल होते हैं उसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि आपने सीक्वेंशियल होने, मतलब एक टूल कॉल, सपोज मेरा 4 टूल है, कितने टूल है? 4 टूल है। अगर सीक्वेंशियल होगा तो क्या होगा, पहले मेरा एक टूल कॉल होगा, इसके बाद दूसरा टूल कॉल होगा, इसके बाद तीसरा, इसके बाद चौथा। लेकिन अगर पैरेलल होगा तो चारों के चारों एक साथ कॉल हो जाएंगे। समझ आया? फायदा क्या हुआ इसका? ये बताएं, अगर मेरे पास एक 3 टूल है, कितने टूल है? 3 टू। एक मेरा ले रहा है 10 सेकंड, कितना ले रहा है? 10 सेकंड। एक ले रहा है 5 सेकंड, एक ले रहा है 3 सेकंड। टोटल कितना टाइम हुआ? 18 सेकंड हुआ। अगर मैं सीक्वेंशियल चलाऊंगा तो मेरा टोटल टाइम कितना लगेगा? 18 सेकंड। 18 सेकंड, ऐसे ही? यस लेकिन अगर वही काम मैं पैरेलल करूं, यस। मेरा टोटल टाइम कितना लगेगा? 10 सेकंड 10 मैक्सिमम। सेकंड। 10। क्यों? क्योंकि मेरे तीनों चले, उसमें से एक जो है वो 3 सेकंड में हो गया, एक 5 सेकंड में और एक 10 सेकंड। 10 सेकंड में। तो ये फायदा होता है कि आपका काम जल्दी हो जाता है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। समझ आया? ठीक है, ये हो गया। वैसे हमारे पास मॉडल सेटिंग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, अगर आप सारी की सारी एक्सप्लोर करना चाहें, क्योंकि क्लास में हम सब एक्सप्लोर नहीं कर सकते, आपने डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर नीचे आएंगी एपीआई रेफरेंसेस। क्या आएंगी? एपीआई रेफरेंसेस। इसके अंदर आएंगे एजेंट्स। एजेंट्स के अंदर आपने जाके यहाँ हमारे पास होगा मॉडल की सेटिंग्स। मॉडल सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, जो है टेम्परेचर भी है, टॉपिक, फ्रीक्वेंसी, ट्रंकेशन, मैक्स टोकन रीजनिंग वगैरह बहुत सारी चीजें। इतना क्लियर हुआ आपको? अब हम कोडिंग भी इसकी देखेंगे, ठीक है? एक और चीज हमारे पास आती है। सर एक सवाल है। जी जी पूछें पहले। सर ये टेम्परेचर के अंदर यहाँ पे ना टेम्परेचर लिखा हुआ फ्लोट और नन, इसका क्या मतलब है? मैं बताता हूँ। फ्लोट का मतलब क्या होता है? आपका एक होता है इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। एक होता है फ्लोट नंबर, जो कि डेसिमल में होता है। तो ये जो हमारी रेंज लेते हैं, क्या होती है? रेंज हमेशा आपकी डेसिमल में होती है। देखिए 0 पॉइंट में आपको बताऊंगा, टेम्परेचर डिटेल में जाएंगे ना तो हम उसमें देखेंगे, ठीक है? नीचे आते हैं हमारे पास कुछ और हमारे, खामोश हो जाओ, मैं सभी छोड़ेगा फिलहाल के लिए, अभी ये फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे, अभी फिलहाल छोड़ेगा, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टी, जिसमें से टॉप पी। क्या है? टॉप पी ये प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है? इसे प्रोबेबिलिटी मास कहते हैं। आप ये चाहते हैं आपका ये रिजल्ट आ रहा है, उसमें से टॉप 30% जो अच्छा रिजल्ट है ना वो आपको लाकर दे दे। लाइक हम यहाँ पर एग्जाम जब देते हैं तो एग्जाम में से हम फिल्ट्रेशन करते हैं कि टॉप 30% स्टूडेंट जो हैं या टॉप 10% स्टूडेंट जो हैं, हम उनको सेलेक्ट करके उनको आगे भेजेंगे, ठीक है? ये टॉप बी का काम ये करता है। आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, आप चाह रहे हैं उसमें से टॉप 30% जो रिस्पॉन्स है वो वाला ला कर देंगे, ठीक है? इसके अलावा फ्रीक्वेंसी पेनल्टी। क्या है? सब बोलो क्या है? फ्रीक्वेंसी पेनल्टी। ये प्रॉपर्टी ये करती है, सपोज करें आपका एक पैराग्राफ है, आपका रिस्पॉन्स है, हाँ या ना? रिस्पॉन्स है, उसमें एक वर्ड बार बार इस्तेमाल हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार। आप ये चाहते हैं कि ये वर्ड मेरा बार बार इस्तेमाल ना हो। जितने इसके आप हायर वैल्यू देंगे इतने रिपीटेशन कम होगा, ठीक है? लाइक मेरे बारे में अगर लिखा जाए सरनीक के बारे में पैराग्राफ, तो अब मेरे पैराग्राफ के अंदर बार बार सर अनीक नहीं आना चाहिए, एक बार आया, 2 बार आया, आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? जितना आप इसकी वैल्यू कर देंगे उतने बार वो मेरे नाम को कम लेगा, मतलब वो वर्ड जो है उनकी रिपीटेशन हमेशा कम करेगा। एक है हमारा प्रेजेंस पेनल्टी, एक है फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, एक है प्रेजेंस पेनल्टी।
प्रेजेंस पेनल्टी का मतलब ये है, अगर एक वर्ड आपका आ गया, एक टॉपिक आ गया, एक वर्ड आ गया, अब दूसरी बार कुछ नया वर्ड आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी में क्या आता है कि सेम वर्ड उसकी मिकदार कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेजेंस में यह है कि जो वर्ड हमारा आ गया, अब उसकी जगह कोई नया वर्ड आना चाहिए, तो पुराना वाला वर्ड ना, ठीक है, उसको कंट्रोल करना। इसमें इसकी हाई वैल्यू होगी, उतने ज्यादा चांसेस ज्यादा होंगे। समझ आया दोनों में? फ्रीक्वेंसी का मतलब कि बार बार वर्ड आ रहा है उसको कंट्रोल करना। प्रेजेंस का मतलब कि एक बार वो आ गया, अब दूसरी बार वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्लियर है? समझ आया इतना? प्रैक्टिकल की तरफ हैं? यस सर। शुगर। सबसे पहले हम जाते हैं टेम्परेचर की मदद से। टेम्परेचर वैसे तो मैं इसको डिटेल में नहीं करवा रहा, ठीक है। टेम्परेचर का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, या आप खुद भी देख सकते हैं। अब आते हैं इसकी वैल्यूज के ऊपर। तो टेम्परेचर की वैल्यूज क्या होगी? तो हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू रेंज में होती है। क्या होती है? रेंज का मतलब ये फ्लोटिंग पॉइंट में होती है, ठीक है। 0.1 से लेकर 0.3, 0.1 से लेकर 0.3 तक अगर आपने वैल्यू दी है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो एजेंट होगा वो फोकस्ड होगा, डिटरमिनिस्टिक होगा। क्या होगा? डिटरमिनिस्टिक होगा। फॉर सपोज आपने एक मैथ का एजेंट बनाया है, आप चाहते हैं कि आप उससे जब भी क्वेश्चन करें वो आपको सेम आंसर दे, हर बार नया आंसर ना दे, वरना मैं घूम जाऊंगा। तो यहां आपने क्या किया, मैं इसको जरा जूम करके चलाऊंगा नहीं, लेकिन मैं इससे बता देता हूं कि आपने कैसे करना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं करता हूँ फ्रॉम, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको अभी टूल चॉइस बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आप खुद भी कर सकते हो। एजेंट, इंपोर्ट एजेंट, और मेरे पास और क्या था, मॉडल सेटिंग। मॉडल सेटिंग एक क्लास है। क्या है? क्लास, ठीक है। मैंने यहां पर बनाया मेगा फोकस एजेंट, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ना तो भी चलता है। अब आते हैं यहाँ पर, जैसे मुझे पता है कि मैं नेम देने की एक प्रॉपर्टी पैरामीटर है, मेरे पास इंस्ट्रक्शन देने का एक पैरामीटर, टूल देने का एक पैरामीटर है, हैंड ऑफ देने का पैरामीटर है। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास मॉडल सेटिंग देने का भी एक अदर पैरामीटर है। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर लिखा मॉडल सेटिंग इक्वल टू, ये भी क्लास। क्या है? मैंने क्लास पास की यहाँ पर तरीका है, ठीक है। जो चीज हमें एसडीके प्रोवाइड करिए उसे लिखने का एक अदर तरीका हो। मेरा मॉडल सेटिंग। अब इसके अंदर देखो, जैसे ही मैंने बोला, इसके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज थी, जितने भी आर्ग्यूमेंट थे, सारे मेरे पास आ गए। क्या क्या आ रहा है? टेम्परेचर, टॉपी, प्रेजेंस पेनल्टी, पैरेलल टू डॉट, मैक्स टोकन, रीजनिंग वगैरह जो भी चीजें सारे आ रहे हैं, सारे आपको बता रहे हैं। मुझे क्या इस्तेमाल करना है? टेम्परेचर। क्या इस्तेमाल करना है? टेम्परेचर। अब इसकी वैल्यू में फ्लोटिंग पॉइंट दूंगा। किसमें दूंगा? फ्लोटिंग पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, अगर ये नहीं फ्लोटिंग पॉइंट में 0.9 मैंने दिया 0.1। इसका मतलब क्या होगा? अब मेरा जो एजेंट होगा वो फोकस्ड होगा, डिटरमिनिस्टिक होगा। अब ये क्रिएटिव आंसर नहीं देगा, ठीक है। अगर मैं 0.1 से लेकर 0.3 तक इसकी वैल्यू दूंगा, तो मतलब मेरा जो आंसर होगा वो फोकस्ड होगा। अगर मैं यहां से जाता हूं 0.4 से लेकर 0.6 तक, तो मेरा आंसर जो होगा वो नॉर्मल होगा, ना ज्यादा फोकस्ड ना ज्यादा क्रिएटिव। लेकिन अगर मैं जाता हूं 0.7 से लेकर 0.9 तक, तो यहां पर मेरा जो एजेंट होगा, एलएलएम होगा, वो क्रिएटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिएटिव हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, शुक्र। 1 में वो क्रिएटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बता रहा है कि वैसे आइडिया हमारे पास 0.9 होता है, ठीक है। 1 में ना करें, ठीक है, वो फिर हर चीज लेकिन ये बता रहे हैं जेमिनी जो है, वैसे हमारे पास 0.1 से लेकर 1 तक होता है, लेकिन जेमिनी में ये 0.1 से लेकर 2 तक होता है, 2 तक होता है, ठीक है। कर दो, चेक कर लीजिएगा। इसके बाद टूल चॉइस अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट टोकन समझ आ गया? सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पर टेम्परेचर की आप कॉमा डाल के मैक्स टोकन कर सकते हैं। इसने कहा 100 टोकन,
मतलब 100 टोकन से ज्यादा आंसर नहीं देना। नहीं है। सिमिलर वैसे ये ऊपर नीचे कर देता है, एक्चुअल बिल्कुल नहीं देता लेकिन उसके करीब करीब देता है, ठीक है। या बात अब दे देता और जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो वैसे ही था। नेक्स्ट टोकन जितना आप चाहें, जितना आपके एपीआई के अंदर लिमिट है, नेक्स्ट टोकन की लिमिट अपने हिसाब से दिया करें, इतना आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए। नेक्स्ट टोकन का मतलब ये है कि आप इतने मैक्सिमम देना चाह रहे हैं, ठीक है, ना दें तो वो अपने हिसाब से करेगा। दोनों मिला के दे रहे हैं। ये हमारे पास मॉडल सेटिंग जो है ना मैक्स टोकन इस्तेमाल करने के लिए होता है। अब ये दोनों का आई थिंक नहीं करता, ये आउटपुट का देता है हमारे पास, ये आउटपुट का होता है। इनपुट की होने की इनपुट हमारे से हमेशा हिस्ट्री पे जाती है। इनपुट जो हो गया आपकी हमेशा अपेंड होकर हिस्ट्री बन के जाएगी, उसको कंट्रोल नहीं करेगी। ये आपके आउटपुट टोकन होते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉडल जो प्रोवाइड करता है वो आउटपुट टोकन प्रोवाइड करता है, हम उसे देते हैं इनपुट टोकन। तो इनपुट टोकन जो जितना आपको ज्यादा होगा वो इस तरीके से हम उसे प्रोवाइड करें, लेकिन मॉडल जो आपको देगा वो हमेशा क्या कहता है आउटपुट टोकन। तो ये जो इसकी क्वांटिटी या आउटपुट की है, क्योंकि इनपुट हम उसे देते हैं, जब हिस्ट्री बन के जाती है तो वो सारा का सारा इनपुट के पास जाता है, तो इतना शॉर्ट होगा उतना कम वो चार्ज करेगा, ठीक है जी। सर टेम्परेचर सेटिंग में सिंगल डिजिट ही देंगे, बुलियन जो सॉरी बुलियन बोल रहा हूँ, फ्लोट पॉइंट डेसिमल के बाद सिंगल फिगर आएगी या 0.67 भी इस तरह भी दे सकते हैं? सिंगल ही है बस, ठीक है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है फ्यूचर वगैरह हो गया, मॉडल सेटिंग, मैक्स टोकन सही है, क्रिएटिव भी हो गया, टूल यूजिंग भी बताएंगे हम लोग। एडवांस सेटिंग में हमारे पास पहले टूल कॉल पे देखेंगे, अभी टॉप पी फ्रीक्वेंसी वगैरह ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। मैं टूल चॉइस की तरफ जा रहा हूँ, क्लियर है इतना आगे समझ, ठीक है। चलो शुक्र। अब आते हैं हमारे, कितना टाइम रह गया, ठीक है टाइम है, शुक्र है। आज ये मॉडल सेटिंग कवर हो जाएगा हमारा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट फोर्सिंग टूल यूज। मैं काम करता हूँ सिंपल, यहाँ पर मैं ये सारा का सारा कोड कॉपी कर लेता हूँ। क्या क्या किया मैंने यहाँ पर, मैंने सिंपल अभी फिलहाल इसको कुछ भी नहीं किया। मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करवाया, एक अदद मैंने फंक्शन टूल बनाया, ठीक है, वेदर का टूल बनाया और एक एजेंट बनाया जो कि वेदर के टूल को इस्तेमाल करेगा, हाँ या ना, ठीक है। अब मैं एक अदद रनर बना लेता हूँ। अब थोड़ा दिमाग को खोल के रखना, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है मेरा, हाय हाउ आर यू। मैंने फिर टूल प्रोवाइड किया है, अपनी मॉडल सेटिंग को छोड़ दें, मैंने इसे टूल प्रोवाइड किया है, मैं रिजल्ट को प्रिंट करवाया था। अभी तो कॉल नहीं करेगा ये वेदर, डॉट नहीं करेगा ना, नहीं करेगा फाइनल आउटपुट, ठीक है। हाँ मैंने इसे प्रोवाइड किया और साथ साथ मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी ट्रेसिंग और वर्बोस पे नहीं जा रहा, मैं सिंपल एक काम करता हूँ, मैं टूल के अंदर एक अदर प्रिंट लगा, तो जैसे ही मेरा टूल कॉल होगा मुझे ये मालूम हो जाएगा कि ये टूल कॉल हुआ है या नहीं हुआ, क्लियर है। तो चलाओ इसे, मैंने इसे क्लियर किया, मैंने रन किया, मेरे पास कौन सी फाइल थी, एजेंट्स मॉडल, सही बात। सर ने वो फोर्स तो नहीं किया हुआ ना, फोर्स किया क्या मेरा टूल कॉल होगा नहीं होगा, नहीं होगा, ओपन एपीआई नॉट सर, सही है। टाइम ले रहे मतलब चल रहा होगा। क्या मेरा टूल कॉल हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ सर, आया ना, नो सर। कितने लोग कह रहे हैं हो गया टूल कॉल, कैसे टूल कॉल हुआ भाई। यहाँ मैंने सवाल किया था इसको, हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, हाउ आर यू, इसमें वजह का जिक्र है, नो सर, हाँ या ना,
तो जब बजर का जिक्र नहीं होगा तो एजेंट टू कॉल करता है? नहीं करता। बजर का टूल है मेरे पास, अगर मैंने बजर का सवाल नहीं किया तो क्या वो बजर का टू कॉल करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। मैंने इसके अंदर प्रिंट भी लगाया है ताकि मुझे मालूम हो जाए। अभी प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब ये टूल कॉल नहीं करेगा बाय डिफॉल्ट। अब मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट तो ये ऑटो होता है, अब मैं इसे अपडेट करना चाहता हूँ। मॉडल इक्वल टू मॉडल सेटिंग्स, मैंने इंपोर्ट करवाया नीचे। अब मैं दूंगा टूल चॉइस, क्या दूंगा? टूल चॉइस। टूल चॉइस। अब यहाँ देखिएगा मैंने टूल चॉइस किया, कितनी वैल्यू आ रही है इसमें? ऑटो, नन, रिक्वायर्ड। कितनी आ रही है? 3। कौन कौन सी? ऑटो, नन और नन, रिक्वायर्ड। बाय डिफॉल्ट क्या होती है? ऑटो। डिसेबल्ड नहीं है, पता है मुझे, रिक्वायर्ड है। रिपीट हो रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है? ऑटो और नन और रिक्वायर्ड। मुझे अगर रिक्वायर्ड करना है तो अब मुझे ये बताएं, मैंने टूल चॉइस को रिक्वायर्ड कर दिया। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो हर हाल में मेरा टूल कॉल होगा। ऐसे ही है, Yes. ठीक है। मैंने उसको ओवरराइड कर दिया, अब मेरा टूल कॉल होगा। Yes. कितने लोग कह रहे होगा? होगा। ठीक है। क्या हुआ? एजेंट मॉडल मस्ट बी स्ट्रिंग। मॉडल कहाँ आ गया? अच्छा सॉरी, सर अभी भी एरर आएगा। सही है। टूल कॉल हुआ आया ना? क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था? अगर अब मैं रिक्वायर्ड की जगह कर दिया नन, क्या कर दिया? नन। और नन करने के बाद मैं कह रहा हूँ व्हाट इज द वेदर? व्हाट इज द वेदर इन कराची, ठीक है। मैंने यहाँ पर अब कॉल किया, अब टूल कॉल करेगा आया ना? कितने लोग करेगा? करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं होगा। टूल कॉल हुआ? नहीं। टूल कॉल हुआ? नहीं सर, कितने लोग हो गया? कितने लोग नहीं हुआ? नहीं हुआ। मतलब नहीं हुआ, ठीक है। समझ आया तीनों? यस। ठीक है, इतना हो गया। अब आते हैं इसके थोड़े एडवांस लेवल पे। मैंने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है जी? हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक अदद दोबारा सम का बना दिया, बल्कि मैं बना क्यों रहा हूँ? टाइम शॉर्ट है, कॉपी करो। ठीक है, मैंने सम का टूल बनाया और इसे पास कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, अगर मैं यहाँ पर सम का टूल पास कर दूं, क्या कर दूं? सम का टूल। मैं कह रहा हूँ हाय हाउ आर यू, ये कौन सा टूल कॉल करेगा? सम। अभी सबसे पहले बताएं, टूल कॉल करेगा नहीं करेगा? नहीं, कितने लोग कहने करेगा? नहीं करेगा। कितने लोग कहने नहीं करेगा? रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। ये क्लास में मैंने पढ़ाया था, पिछली क्लास में। करेगा। वेदर नहीं इसके बावजूद कितनी बने हुए? मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने इसको टूल चॉइस के अंदर ओवरराइड कर दिया रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। सम के टूल से, और मैंने यहाँ पर टूल में सम को पास कर दिया, ठीक है। अब ये टूल अबे कॉल करेगा नहीं करेगा? करेगा। करेगा। कौन सा करेगा? सम वाला। कौन है? दोनों वाले कौन है? नहीं पूछ रहा हूं मैं, इनको याद है? मतलब इनको याद है? दोनों करेगा नहीं करेगा? कितने लोग हैं दोनों करेगा? दोनों करेगा। कितने लोग कह रहे हैं एक करेगा? दोनों। तो दोनों वाले कैसे आ अभी गए? तुमने सम कहा तो नहीं। मेरी बात है। जब फर्स्ट टाइम गया एलएलएम के पास, उसको पता लगा कि टूल एक कॉल मिनट एक मिनट ना, हम इसके अंदर प्रिंट लगा देते हैं ना, ये मालूम हो जाएगा दोनों करेगा नहीं करेगा। कितने लोग कह रहे हैं कि दोनों प्रिंट करेगा, दोनों कॉल करेगा? कितने लोग कह रहे हैं एक भी कॉल नहीं करेगा? कितने लोग कह रहे हैं एक कॉल करेगा? कौन सा? चलो देखते हैं। सम पहले कॉल हुआ।
अब वो जब उसके बाद किया तो रीसेट हो क्या हुआ? कितना कॉल किया इसने? एक कॉल किया। क्यों बदल वाले कॉल नहीं किया इसने? क्योंकि बदल वाले इसने कॉल क्यों नहीं किया? आप दो कह रही थी ना, तुमने कॉल क्यों नहीं किया? पूछ रहा हूं। क्या हो गया जी? अच्छा मैं बताऊं, ठीक है, गलती हो गई, सही, ठीक है। इसने कौन सा कॉल किया अभी? सम वाला। मैं इससे सवाल पूछता हूं, अब करेगा। कितने लोग कह रहे हैं दोनों करेगा? अच्छा कौन है? अब दोनों करेगा कितने लोग कह रहे हैं सम वाला कॉल करेगा ये? सर दोनों करेगा। कितने लोग कह रहे हैं दोनों करेगा? कितने लोग कह रहे हैं एक भी नहीं करेगा? कितने लोग कह रहे हैं घर जाना है? जाओ। जा। अब दोनों आदमी मुझे क्या है, मुझे पढ़ाना है, जिसको नहीं पढ़ना जाए। मैं कौन सा? दोनों होंगे सर। सम वाला फिर क्या हुआ? दोनों कॉल हो गए। पहले दोनों कॉल क्यों नहीं हो रहे थे? सर क्योंकि क्यों? बेहतर नहीं पूछा था हमने। अब जरा रात की जरा समझे हैवी क्या हो रहा है। समझ ली। हमारे पास जो एजेंट है वो इंटेलिजेंट है। पहली बार जब एजेंट आया, पहली बार जब एजेंट आया, उसने देखा मुझे क्वेरी दी गई है वेदर की, लेकिन उसकी टूल चॉइस क्या थी? सम। क्या थी? तो उसने सम का टूल कॉल कर दिया। ऐसे ही है? यस सर। हाँ या ना? ठीक है। इसके अलावा पहले यहाँ पर एक और चीज भी हो रही है, लेकिन ये चीज देखें, सिंपल अभी से समझे कि अभी यहाँ पर हमारे पास टूल चॉइस में जरूरत है सम। क्या जरूरत है? सम। लेकिन एजेंट के पास हमारे पास जो क्वेरी आई थी, किसकी आई थी? वेदर की। क्या आई थी? वेदर की आई थी। तो जब हमने सम की का टूल चॉइस दी हुई है और वेदर की क्वेरी दी हुई है, तो उसने क्या किया? सम के टूल को तो कॉल किया, सम के टूल को तो कॉल किया, लेकिन साथ साथ वेदर का टूल वेदर के टूल को भी कॉल कर दिया। क्लियर है? ठीक है, ये चीज होगी। अब बात आती है कि यहां पर मुझे क्या करना है, एक और चीज है। मैंने अभी पहले टूल कॉल पढ़ी थी, हाँ या ना? यस पढ़ी थी, ठीक है। मैं इसे फिलहाल, अच्छा ये बताएं, अभी ये जो हो रहा है, ये पहले टूल कॉल हो रहा था, पहले टूल कॉल नहीं हो रहा था? पहले हो रहा था। पहले का मतलब क्या? अगर पहले लोग दोनों को दोनों एक साथ कॉल हो जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ। मैंने एजेंट चलाया था, इसका ट्रेस आया हुआ, ठीक है। एजेंट वर्कफ्लो, वेदर एजेंट। अब यहां देखो जरा, हमारे पास अभी बाय डिफॉल्ट क्या हुआ? एक आध दोबारा चलाता हूं, कौन समझाएगा ये अभी क्या हुआ? पहले टूल कॉल होना था ना, तो ये क्या हुआ? कौन समझाएगा? मैं समझाता हूँ। अच्छा ये बताएं, ये पहले हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। कितने लोग हैं पहले हो रहा है? एक साथ कॉल हो रहा है। नहीं हो रहा? तो क्यों नहीं हो पैनल रहा? एक साथ ही हुआ ना। अच्छा देखते हैं एक मिनट। सर कितने लोग कह रहे हैं पहले हो रहा है? हो रहा है। कितने लोग कह रहे हैं नहीं हो रहा है? पैनल हो रहा है। चलो ठीक। अब आगे बैठे हैं, जरा सोच समझ के जवाब दिया करें, आपके जवाब से बहुत फर्क पड़ता है पीछे वालों के, ठीक है। यहां गए, सबसे पहले हमारा एलएलएम चला। क्या चला? एलएलएम। एलएलएम में कितने फंक्शन है इसके पास? दो। कितने हैं? दो। इसमें कॉल कितना हो गया? सम और वेदर। एक को। कितना हो गया? एक को। कितना हो गया? सम को। एक को। इसके बाद सम का टूल कॉल होके गया एलएलएम के पास, सही रिस्पॉन्स। ठीक है। एलएलएम ने यहाँ पर आया, उसने कहा क्वेरी क्या आई है मेरे पास? सम की। क्या आई है? वेदर की आई। क्वेरी क्या आई है? वेदर की। वेदर की। और डेटा उसके पास क्या आता हमारे है? पहले तो सम का।
क्या वेदर की क्वेरी के अंदर सम के डेटा कोई काम है? छोड़ नहीं है। तो उसने यहाँ पर कौन सा टूल कॉल कर दिया? सम का। तो वेदर का कौन सा? वेदर का। जब वेदर का टूल कॉल किया, वेदर का टूल कॉल होने के बाद यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स आया एलएलएम के पास। अब एलएलएम के पास वेदर का डेटा है, आया ना? नहीं तो उसने जवाब दे दिया। अब बात ये आती है कि यहाँ पर हायरार्की समझे जरा। हमें ये पता है कि जब भी हमारे पास एक एजेंट कॉल होता है, एजेंट कॉल होता है, टूल को कॉल करता है, टूल कॉल होने के बाद दोबारा एलएलएम के पास जाता है, एजेंट के पास जाता है, ऐसे ही है? यस सर। इतना पता है हमें? जब भी आप एजेंट को टूल प्रोवाइड करेंगे, एजेंट के पास क्वेरी जाएगी, तो एजेंट का बिहेवियर ये होता है, एजेंट टूल को कॉल करेगा और उसका आउटपुट अपने पास लेकर आएगा और फिर आपको रिस्पॉन्स देगा। मतलब एक टूल कॉल के अंदर एजेंट जो एलएलएम वो 2 बार कॉल होता है। पहली बार कॉल होता है टूल को कॉल करने के लिए, दूसरी बार टूल के आउटपुट को लेने के लिए और आउटपुट लेकर यूजर को प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर है? अब बात ये आती है, हायरार्की यहाँ पर यह है कि जब पहली बार एजेंट कॉल हुआ तो उसने टूल कॉल किया सम वाला। कौन सा कॉल किया? सम वाला। क्यों? क्योंकि हमने टूल चॉइस में उसको बताया हुआ था, पास किया हुआ है ना? यस सर। दूसरी बार जब एजेंट कॉल हुआ तो उस वक्त उसने सम का टूल कॉल क्यों नहीं किया और वेदर का टूल कॉल क्यों किया? क्योंकि हमने तो भाई टूल को बताया गया था कि टूल चॉइस सम है। तो जब एलएम कॉल हुआ सेकंड टाइम तो उसने वहां पर सम को कॉल क्यों नहीं किया? सर हमारा प्रॉम्प्ट वेदर पे था। सर जब एजेंट सेकंड टाइम एलएलएम के पास जाता है तो वो सेटिंग रीसेट हो जाती है। इस वजह यहाँ पर भाई हमारे हमारा पास prompt कॉन्सेप्ट weather आता है का। रिसेट टूल चॉइस है। क्या आता है? रीसेटिंग सब बोलो क्या आता है? रिसेट टूल चॉइस ये तो पढ़ी लिखी आपके जो हमारे पास जिस तरीके से मॉडल सेटिंग के पैरामीटर है, सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास एक अदर और पैरामीटर है रिसेट टूल चॉइस। क्या ये लेता है? बूलियन वैल्यू। क्या लेता है? बूलियन। और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है ट्रू। क्या होती है? ट्रू। इस वैल्यू के तहत क्या होता है, जब भी आपका एलएलएम एक बार चल जाता है, क्या एक बार चल जाता है तो उसकी जो टूल की चॉइस होती है वो रिसेट हो जाती है और वो बाय डिफॉल्ट ऑटो हो जाती है। क्या होती है? ऑटो। इसका मतलब ये है जब क्वेरी आई और आपका एलएलएम एक बार चल गया तो ये टूल चॉइस की मदद से, रिसेट टूल चॉइस की मदद से इसने इसे कर दिया ऑटो। क्या कर दिया? ऑटो। सब बोलो क्या कर दिया? ऑटो। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू क्या होती है? ट्रू। क्या होती है? ट्रू। और हमने जब इसे ट्रू, जब बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है, हमें इसे ट्रू करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस प्रॉपर्टी के, इस पैरामीटर के तहत हमारा एलएलएम जब एक बार चल गया उसकी टूल चॉइस क्या हो गई? ऑटो। क्या हो गई? ऑटो। तो जब दोबारा एलएलएम के पास हम गए तो उस वक्त उसकी टूल चॉइस सम नहीं होगी बल्कि क्या होगी? ऑटो। क्या होगी? ऑटो। तो जब उसकी टूल चॉइस ऑटो थी और उसके पास क्वेरी थी वेदर की, तो क्या वो सम का डेटा टूल कॉल करेगा या वेदर का? वेदर का। कौन सा करेगा? वेदर का। यही वजह है कि पहली बार जब उसने टूल को कॉल किया तो उसने सम का टूल कॉल किया और दूसरी बार जब किया तो वेदर का किया। समझ आया? यस। क्लियर है? अब बात यहाँ ये आती है कि अगर मैं इसे कर दूं फॉल्स, क्या कर दूं? फॉल्स। और साथ साथ मैं मॉडल को चेंज कर दूं वरना मेरे टोकन गए। O3 चल रहा है सर। GPT 4.1 नैनो। ठीक है? क्लियर है? यस सर। वैसे ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये करने से पहले अपना मॉडल चेंज करने, क्योंकि अगर टोकन खत्म हो गए, मतलब API में पैसे खत्म हो गए, मुझे दुआएं मत देना। नहीं तो हो चुका है ऐसा, इस वजह से नहीं, लेकिन मैं कुछ और टेस्टिंग कर रहा था, इसके पेड टूल चला रहा था, चलाता गया, एंड में पता नहीं टोकन खत्म हो गया। फिर मैंने डिबगिंग की थी, कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से वो रिकर्सिव वो चला रहा था, जिसकी वजह से एक ही टाइम मेरे को 4 से 5 डॉलर का टोकन खत्म हो गए। फिर वो दोबारा मैंने कर लिया, लेकिन मसला नहीं, लेकिन खत्म हो गए थे, काफी अच्छी बात। क्या हुआ? हर बार क्या कॉल कर रहे? सम। बार सम कर रहा है। ठीक है, मैंने इसको 3-4 बार चलाया, हर बार ये क्या कॉल कर रहा था? सम को। क्यों? क्योंकि हमने फॉल्स कर दिया था।
हमने रीसेट को फॉल्स किया है ना। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। अब ये हर बार जब भी एलएम के पास जा रहे हैं, हमने क्या किया यहाँ पर, इसकी जो प्रॉपर्टी जो थी रिसेट टूल चॉइस की, उसको क्या कर दिया, फॉल्स फॉल्स कर दिया। इसका मतलब ये है अब एलएम चल जाएगा तो उसकी टूल चॉइस जो है वो रिसेट नहीं होगी। नहीं होगी। तो जब वो रिसेट नहीं हो रही तो हर बार वो किसको कॉल कर रहा है, सब सम के। और जब सम को कॉल कर रहा है, जो क्वेरी हमारी वेदर की है, तो उसको आंसर नहीं मिल पा रहा, वो इन्फिनाइट लूप में फंस गया। क्या फंस गया, इन्फिनाइट लूप। में। अब अगर कभी ऐसा हो, ये तो हमने जान बुझ चुकी है, कभी ऐसी कंडीशन हो जब आपका एजेंट इन्फिनाइट लूप में फंस जाए, किसमें फंस जाए, इन्फिनाइट लूप। इन्फिनाइट लूप में, तब आप क्या करें। सर, तो यहाँ पर इन्होंने हमें एक अदर लूप रनर के अंदर, किसके अंदर, रनर में एक अंदर हमें आर्गुमेंट दिया है मैक्स टर्न। किसका, मैक्स। इसके जरिए Next turn। हम अपने एजेंट की टर्न को, टर्न का मतलब ये होगा जब आपका एक बार एजेंट चलेगा तो एक टर्न होगी, दूसरी बार एजेंट चलेगा तो दूसरी टर्न होगी। याद रहे मैं कह रहा हूं एजेंट चलने पर टर्न एक्सीड होगी। अगर एक एजेंट के अंदर 4 टूल कॉल है, टूल कॉलिंग पे टर्न नहीं बढ़ेगी, सिर्फ एजेंट। जितनी बार आपका एलएम चला उतनी बार। अब मेरे पास एग्जांपल दे, मेरे पास एक एजेंट है जिसको मैं टूल कॉल कर रहा हूं वेदर का, मैंने क्वेरी दी, उसने वेदर का टूल कॉल किया और टूल कॉल करने के बाद दोबारा एजेंट के पास गया, एजेंट ने मुझे जवाब दिया। इस सिनेरियो में कितनी बार एजेंट कॉल हुआ, 2 दफा। 2 बार। पहली बार टूल कॉल कर रहे हैं, टूल कॉल करने के बाद जब उसके बाद आउटपुट आया तब वो दोबारा कॉल हुआ। कितनी बार कॉल हो रहे हैं, 2 दफा। 2 बार। तो टर्न कितनी होगी, 2 टर्न। तो यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ 3 मैक्स टर्न। इसके जरिए क्या होगा, तो जैसे ही मेरी ये टर्न एक्सीड होगी, अब मैंने इसको यहाँ पर खुद से रोका था, ऐसे ही अब मुझे खुद से रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मेरा एजेंट 3 बार कॉल हो जाएगा, जब मेरा एजेंट 3 बार कॉल हो जाएगा, तब ऑलरेडी मेरे पास एक अदद एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरर, एक्सेप्शन रेज होगा और उस एक्सेप्शन का नाम होगा मैक्स टर्न एक्सीड। ये नाम याद रखिएगा, सही। ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, लेकिन बस एक चीज सुन लीजिए, 3 टाइप के एरर हमारे पास एसडीके के अंदर है। बाकी हमारे पास आइडेंटिटी के आते हैं, बहुत सारे एरर आते हैं, लेकिन 3 टाइप के क्लासेस बनाए गए एरर की एसडीके ने। उसमें से पहला है हमारे पास मॉडल बिहेवियर। सब बने, कौन सा है, मॉडल बिहेवियर। जब कभी आपका मॉडल सही रिस्पॉन्स ना दे, मतलब आपने टूल में कुछ आर्गुमेंट दिए हैं, वो सही आर्गुमेंट प्रोवाइड नहीं, मतलब मॉडल सही काम नहीं कर रहा, तो तब हमारे पास जो रेज होगा वो होगा मॉडल बिहेवियर एरर। कौन सा, मॉडल बिहेवियर। मॉडल बिहेवियर। जब हमारे पास कोई यूजर गलती करे, इधर डेवलपर हमने कोई प्रॉपर्टी गलत दी, वैल्यू गलत दी, तब जो हमारे पास एक्सेप्शन जो रेज होगा वो होगा यूजर एरर। कौन सा, यूजर एरर। और जब अब कभी हमारे पास टर्न्स एक्सीड हो जाएगी, तब हमारे पास जो एक्सेप्शन रेज होगा वो कौन सा होगा, मैक्स टर्न एक्सीड। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में याद रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में, और ये सारी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास आज पहले टूल कॉल हमारा रह गया और टूल यूज बिहेवियर, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुका है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जल्दी आ जाइएगा, हम आते हैं इंशाल्लाह स्टार्ट करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।